स्वागत। होली पुनः मुबारक। सारी शुभकामनाएं। होली तो हो गई, लेकिन हम लोग अगली होली की तैयारी में ये सब अब कर रहे हैं, क्योंकि होली की तैयारी साल भर होती, होली एक ही दिन आती। तो इसलिए हमको लगता है कि अनुजा मुस्कुरा रही, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? नहीं, याद नहीं आ रहा। आपके जो बोलने का आपका स्टाइल है, चिर परिचित जो है, उसी को सुन रही थी आप तो। लोग हमको हमको भी देखिए, अगर ठीक लगे स्टाइल तो हमको नौकरी दे दीजिए आप अपने मीडिया वगैरह में। हम भी कुछ बोल दिया करेंगे। हाँ, ये नहीं, तो इनको मधुशाला में हरबंस राय बच्चन ने कहा है ना कि यूं हाँ तो होली एक दिन की होती है, दिवाली भी एक रात की होती है, लेकिन हमारी तो भाई ऐसी है कि हर दिन होली और हर रात दिवाली। क्योंकि हम तो मधुशाला से निकलते हैं और जी हमारा तो एक जी ही मूड रोजाना रहता है। जी। तो हम लोग थोड़ा उनसे सुधरे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि एक दिन होली होती, बाकी दिन तैयारी होती। हम हाँ, अगली होली की नहीं, अब तैयारी। अनुजा को देख करके होली खेलने का फिर मन कर रहा है, लेकिन अब क्या करें। बिल्कुल हो जाए सर, एक बार फिर से। एक बार फिर और से आप, क्या चलिए बोल? चलिए, अगले हफ्ते में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और आपके इतने अच्छे साफ सुथरे कपड़े देख के तो सभी और भी मन हो गुरुजनों रहा है। को मेरा प्रणाम हो। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। ए, प्रणाम कर रहा हूँ सर। आरपी सर प्रणाम प्रणाम कर रहा प्रणाम। हूँ। हाँ जी, सभी हाँ लोग। जी, मैं देख रहा हूँ, आप प्रणाम प्रणाम है। अभी तो एक साहब मुझे बनारस से फोन किया, उन्होंने कहा ना यही बीएचयू से पैर छू रहा हूँ आपका। मैंने कहा जी, यार मैं ऐसा भी हो प्रयागराज से सकता आपका पैर छू रहा हूँ गुरुजी। है। आप वो सभी बीएचयू लोग से ही का। पैर छू रहे थे। तो जी, बहुत अच्छा है जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर। आप सभी लोग को एकदम। होली की शुभकामनाएं। आप लोग का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। ये तो पूरा एकदम रंग खिलने के मूड में है। जो लोग गाँव में होता ना, सब बनियान उनियान पहन लेते हैं, बाकी कपड़ा ज्यादा नहीं पहनते, क्योंकि गंदा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, मैं एक्चुअली वैसे ही बैठा था, टी शर्ट और उस पर तो गया था। हम कहें अब सबसे सर देखते हैं, टाइम हो गया। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। तो वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो होली तो आपके लिए ये एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक चलने वाली होली। आप तो जन्मों की बातें करते। जी सर। तो हम लोग ये प्रोग्राम ऐसा है कि आप लोग कोई भी जिनको कुछ बोलना हो बोल दीजिएगा हमको, हम आपको बुला लेंगे उसमें। लेकिन कुछ लोग हमको पहले से अपना नाम दे चुके हैं, तो उनमें से हम सर मैं एक ये। राम भजन सुनाऊंगा बस। ठीक है ठीक है, आप। मैं नाम लिख लेता हूँ आपका राम भजन के लिए। जी सर। तो बहुत अच्छा, अयोध्या बहुत ही अच्छा। धाम पर है। हाँ, और आप लोग, आपके यहाँ तो खैर डिनर का टाइम है। मैं ये कहना दिखाना चाहता था, पहले बात तो आप राम की बात कर रहे हैं, तो ये जो मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही है, कहाँ गई ये? जी। अयोध्या की मिट्टी है ये। मैं पिछले 23 साल से रखा हूँ अपने यहाँ पे। अरे वाह, बहुत सुंदर सर। 2001 में वहां जाके हम और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब, खोद के और उसको लाके जी सर। प्रिजर्व करके बड़ी। आप अब मुझे लगता है इसको देख के मैं अपने कंप्यूटर के पास रखता हूँ हरदम। बड़ी प्रेरणा वाह। मिलती, पता नहीं, बहुत ही प्रेरणा मिलती है मिट्टी को देख के, बड़ी प्रेरणा। जी सर। तो मैं अब ये आप लोगों को भी मैंने कहा हुआ है अपने गांव में कि लोगों को उपलब्ध कराया जाए ये मिट्टी। थोड़ी सी जी मिट्टी सर। से जुड़े रहना चाहिए, तो उसको हम्म। करेंगे। और उसके बाद खैर होली का उत्सव है, तो मिठाई होनी चाहिए। अरे वाह ये सर, बहुत सुंदर। जिससे जिससे आपको कम से कम, और नहीं तो मुंह में पता लग गया है कि हाँ कुछ मिठाई हो रही। ये ऑनलाइन अमेरिका मिठाई है। खाया जाएगा। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन आजकल बहुत सारा चीज चल रहा है। यहाँ पे तो खैर कुकीज वगैरह मिलती हैं अमेरिका में, उसको भी रख जी लिया है। सर। एक पूरा डेक्चा भर के हमने यहाँ पे रखा हुआ खाने पीने का। मतलब दिखा रहे हैं कि इसे पूरा मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाया जा रहा है। अगर आपको जी सर। हाँ। कुछ कड़वी चीजें चाहिए तो हम यहाँ पे कुछ ये रख लिए हैं। वसाबी की मटर दिखा रहे हैं इसलिए कि जिससे कि आप लोगों का भाव बन जाए। वो अनुजा कहती हैं कि रस होना चाहिए ना, कम्युनिकेशन के लिए रस। तो ये भी हाँ। है।
बीच बीच में आप हमको देखेंगे, मैं इनको सबको खत्म करूंगा आज, ये मेरा मानना है। आज होली है और तो सारा रस की अनुभूति होगी तो ब्रह्म की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, और राम जी ही हाँ। ब्रह्म है। लेकिन बिल्कुल। उन नौ रसों में मिठाई वाला रस तो है नहीं कहीं। किसका नहीं रस है? जो 9 रस हैं साहित्य में, तो उसमें मिठाई वाला रस तुम कहीं नहीं मिलता। उसमें हर सर वो वाला रस होता है ना, जब हंसने लगते हैं हम, तो जैसे मिठाई खाने के बाद भी एक प्रकार की अलग लेवल की हंसी आती है कि हंसते हुए लोग खाते हैं, तो हास वाला हो जाता है। कभी कभी लोग नहीं, इतना मिठाई खा लेते हैं कि रोने मिठाई लगते हैं, वगैरह करुण रस हो को जाता है। उसको रस के रूप में नहीं लिया जाता, वो ब्रह्म के रूप में लिया जाता, अन्नम ब्रह्म। जी सर, तो ये हाँ, तो अन्नम वै ब्रह्म ब्रह्म। है, तो ये ब्रह्म है। और जी रस तो वही 9 रस हैं भाई। बाकी तो जी। और जो कुछ आप कर डालें, आप लोगों का तो एकाधिकार है। अरे नहीं सर, आप लोग गुरु जी लोग क्योंकि हैं। कहानी गढ़ना जी ब्राह्मणों ने ही शुरू किया था ना, सारे पुराण वगैरह तो यही लिखे थे। कब कौन जी सी एक कहानी बना दें, इन्हें नहीं रोका जा सकता, क्योंकि क्षत्रियों ने कोई चलिए कहानियां नहीं। सर, क्षत्रियों उसका को एक बुला के फायदा ये देखो। रहा कि ठाकुर लोग ही पूरे राज आ रहे, ब्राह्मणों ने हाँ, अपने यहाँ वो लोग राजशाही नहीं रखी वो लोग कहानी में। बुलाते थे, कहते थे अब मेरी कहानी तुम बनाओ, जी सर। ये इस तरह। लेकिन वो खुद नहीं मैंने बनाते थे। मैंने तो ये सुना है कि वो कहानी बना के राजाओं के पास ले जाते थे कि अकेले आपकी कहानी बना दीजिए, पैसा दे दीजिए तो आपका नाम डाल दूंगा हाँ, फिर ये भी परंपरा आ गई कि राजा की पसंद है तो यही कर लो। हाँ, और मैंने सुना कि अरिस्टोटल भी ऐसे ही पैसे से लेके उसका अलेक्जेंडर की कहानी बनाते थे। हाँ, उनके लड़के को फॉर्म करता था, लेकिन वो सही बात भी बता देता था कि यहाँ जाओगे तो ऐसे ऐसे होगा। लेकिन उसका बिल्कुल सही बात खाली वैसे बताएंगे बिना किसी रस के, बिना किसी प्रलोभन के, तो मजा नहीं आता। जी जी, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं कुछ। अब आज का जो दिन है, कविता, कहानी, कोई गाना, नाचना, कुछ सब भी चलता है, सब कुछ चलेगा। ठीक है। तो वह ये है कि वस्त्र वस्त्र नहीं उतारना है, वस्त्र पहन के ही जो कुछ करना है। नहीं तो कुछ नहीं तो, और अगर आपके पास भांग है तो उसको, भांग और गांजा में जो तो पदार्थ मिलता है, जो केमिस्ट्री लाना ही चाहिए हमको, उसको कहते हैं आनंद मिद। उसका अच्छा। नाम ही आनंद मिद। उसका जो केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा जिनको मालूम है उनको मालूम है कि एमाइड होता है एक, CONH2, उसको एमाइड कहते हैं। वो ऐसे ही है, ये ढूंढा था उसको किसी जेल वाले ने, लेकिन नाम उसका आनंद मिद रखा। तो आनंद पाने के लिए ये भी एक तरीका है, प्रोफेसर RP सिंह जी। हाँ, तो क्या। अगर भांग है आपके पास तो उसकी भी मांग है, अगर भांग है तो मांग है। और लोग मांग में सिंदूर भी रखते हैं, वो भी एक रंग ही है। तो बहुत सारी रंग के हर रूप दिखाई पड़ते हैं। आप लोग उनका रसास्वादन कीजिए। RP सिंह जी, रसास्वादन, इसमें रसास्वादन वाले में वो रस अभी आ जाएगा आपका। हम्म। और मैं सोचता हूँ कि प्रोफेसर RP सिंह बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, और मेरे पास उनका एक संकलन आया हुआ है, थोड़ा सा उस पर कमेंट वमेंट करने के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। तो इनके पास तो बहुत कविताएं, लेकिन अभी इनसे सुनेंगे कई बार, लेकिन एक बार शुरू इन्हीं से करवाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो ठीक है, धन्यवाद बलराम जी। और मैं पिछले साल भी वैसे होली पर जो कविता लिखी थी वो वही मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि और उसके बाद कोई नई रचना आई नहीं। लेकिन और भी बहुत सी हैं रचनाएं। तो JNU के ऊपर मैंने एक काफी लंबी रचना लिखी है, उसको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा सा ये सुना देना चाहता हूँ, होली के ऊपर है। तो ये छोटी सी कविता है कि तोहफा न फूलों के हार जैसा, मौसम न होली त्योहार जैसा, खेल न पिचकारी बौछार जैसा, हवा न पूर्वी बयार जैसा, मेल न रंगों में रंग जैसा, नशा न खाया भंग जैसा, साथ न देखा हुड़दंग जैसा, प्यार न पत्नी के संग जैसा। वाह। दूसरा हिस्सा है इसका। पेड़ा खाया बर्फी खाई खाई रसमलाई, पर होली की गुजिया जैसी दूजी नहीं मिठाई। वाह वाह हिंदू वाह वाह। मुस्लिम सिख ईसाई
सब हैं भाई भाई, ऐसा जज्बा मैंने तो सिर्फ होली में पाई। दिवाली में अली मिले, राम बसे रमजान, आओ मिलकर होली में करें जगत कल्याण। इससे तो हम केवल एक आगाज दे रहे हैं, एक आवाज है ये जो कि अभी दी है। लेकिन जो मुख्य कविता है वो मैंने जेएनयू के ऊपर एक रचना लिखी है, उसको सुनाने का मौका नहीं मिला और किसी को मैंने भेजा भी नहीं उसे, और बिल्कुल फ्रेश है। क्योंकि जेएनयू में मैं 44 साल रहा, तो उसके कई फेजेस को मैंने देखा है, जिया है बल्कि। और मेरा ऐसा मानना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक सोच है। और यहाँ पर एक वैचारिक प्रयोग हमेशा होता रहा है, ये एक वैचारिक प्रयोगशाला भी है। तो अगर आप आदेश दें तो हम इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल, करें। ये विनम्र प्रार्थना भाई। तो थोड़ी लंबी कविता है लेकिन इसके कई भाव हैं। तो पहला है जैसे, हिमालय से प्राचीन अरावली शिखा पर स्थित देश की राजधानी के दक्षिण दिशा में निर्मित प्राकृतिक गुफा, सुरंग, शिलालेख और झील, रॉक गार्डन, सुरक्षित वन्य जीव और हरियाली, नेहरू, विवेकानंद, अंबेडकर की मूर्ति सजीव, गणतंत्र भारत का पहला विश्वविद्यालय, वाद विवाद और स्वतंत्र चिंतन का आलय, हर विषय पर तर्क वितर्क वार्तालाप समझौता, सभी बोलते हैं छात्र अध्यापक दीवारें पोस्टर, सुनता कौन है, प्रशासन सरकार पत्रकार या समाज, निर्णय लेने वाली संस्था में छात्र प्रतिनिधित्व, हिंसा विहीन लोकाचार, धारणा एवं प्रवृत्ति, आवासीय परिसर पुस्तकालय की संस्कृति, ओपन एयर थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विमानों के शोर में पाठशार्थी रॉक्स पर प्रेमालाप, टेफलाज में भविष्य की योजना कार्यकलाप, गंगा ढाबा पर चाय विचार विनिमय मैत्री भाव, 24/7 फूड कोर्ट पर लंच डिनर स्नैक्स आदि, साबरमती ढाबा से गंगा ढाबा तक जुलूस यात्रा, झेलम लॉज में खुली बहस वैचारिक परीक्षण, वामपंथी प्रगतिशील विचारधारा का परिचायक, जाति धर्म वर्ग विभाजित मूल्यों का आलोचक, सामंती सोच पूंजीवादी विचारधारा का खंडन, समानता व समाजवादी विचारधारा का समर्थन, सामाजिक रूढ़िवाद व व्यक्तिनिष्ठ सोच से इनकार, विश्व स्तरीय चिंतन राष्ट्रीय चरित्र का पक्षधर, स्वतंत्र सामूहिक व प्रजातांत्रिक हस्ताक्षर, संघीय संबंध बहुल वैचारिक सामाजिक चेतना, अंतः विषयक अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता और सामिक वितरण पर आधारित, भेदभाव व पक्षपात रहित आलोचनात्मक सोच, क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का भारांक, कमजोर वर्ग नारी अधिकार व आंदोलन में अग्रसर, शोषण दमन युद्ध विस्थापन नव उपनिवेशवाद, इतरीकरण, रंग भेद आदि नीतियों के विरुद्ध, पारिस्थितिकीय पर्यावरण किसान व मजदूर वर्ग, सामान्य शिक्षा प्रणाली रोजगार की व्यवस्था, स्वस्थ व प्रसन्न सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, इन्हीं मुद्दों पर छात्रों में शिक्षा और संघर्ष है। अकादमिक कैलेंडर आधारित शिक्षा दिन में स्वतंत्र वैचारिक संघर्ष रात्रि भोज के उपरांत। लगता है हम 2 विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, एक सैद्धांतिक दूसरा व्यवहारिक पक्ष। स्व संविधान आधारित छात्र संघ का चुनाव, वैचारिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों पर खुली बहस, परंपरा ही नहीं आधुनिकता पर भी प्रश्न चिन्ह। पिछले 5 दशक से ऐसा ही होता आया। 2 बार हिंसक संघर्ष भी हुआ, 1983 और 2017। छात्र अध्यापक प्रशासन ने सुलझा लिया, मगर 80 के दशक में एक ऐसा भूकंप आया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन का, सोवियत संघ का विघटन, वैचारिक शून्यता, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ने दिखा दिया
100 साल पुराना मार्क्सवाद खोखला हो गया। पृथ्वी हिल गई, सुबह होते ही शाम हो गई, आसमान कांप गया, शक्ति संतुलन बिगड़ गया। द्विध्रुवीय दुनिया बदलकर एक ध्रुवीय हो गई। साम्यवाद हार गया, प्रजातंत्र जीत गया, चीनी जनवादी गणराज्य ही संभल पाया। जेएनयू इस उथल पुथल से बच नहीं पाया। दूसरी पीढ़ी के अध्यापक नियुक्त हुए, नए वैचारिक प्रयोग शुरू हो गए। जब किसी विचार का समय आता है, उस विचार को रोका नहीं जा सकता। जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, सांस्कृतिकवाद, उत्तर आधुनिकता, भव्यवाद का अंत, भव्यवाद ग्रैंड नैरेटिव्स को कहते हैं, सामाजिक न्याय, तकनीकी पूंजीवाद की प्रभावी अर्थव्यवस्था, नव मार्क्सवाद का तृतीय चरण इत्यादि। इसी बीच आया सूचना क्रांति का युग। शक्ति संतुलन फिर बिगड़ा। एक ध्रुवीय दुनिया 6 ध्रुवीय बन गई, 6 पावर ब्लॉक्स बन गए। जेएनयू में फिर परिवर्तन आया। 21वीं सदी का इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि, वीडियो कॉल पर मिलना, मिलाना, हंसना, नाचना, गूगल मीट व जूम से दूरी खत्म, मगर नजदीकी नहीं। हर काम टच से होता है, मगर कोई टच में नहीं। फेसबुक व ट्यूब पर लाखों लाइक, कमेंट, शेयर, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पर सैकड़ों से मिलना। दुनिया भर में दोस्त, मगर रहते हैं अकेले में। ऑनलाइन क्लास, टर्म पेपर प्रस्तुति, मूल्यांकन, यूट्यूब लेक्चर, ओपन बुक परीक्षा, पीएचडी वाइवा, वेबिनार, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, परीक्षा, डिग्री आदि। ऑनलाइन किताबें, जर्नल, लेख और प्रकाशन। लाइब्रेरी में रखी किताबों ने तो आत्मदाह कर लिया। सुसाइड नोट में गूगल पर आरोप मढ़ दिया। घर बैठे काम, नियुक्ति, पदोन्नति आदि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ही नहीं, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का अस्तित्व खतरे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। चेतनाहीन मशीनी ज्ञान, विवेकहीन विचार व निर्णय। एआई सामाजिक सूचना प्रसारण नियंत्रण कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है। एआई कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ आदि नहीं बना सकता। कोविड-19 ने आग में घी का काम कर दिया। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, मास्क, सैनिटाइजर, न्यू नॉर्मल, आप तो दीपो भव। छात्र, मजदूर, किसान, व्यापारी सब परेशान। अमीर, गरीब सभी एक ही नाव पर सवार। किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं, चाहे वह अनजान हो या जाना पहचाना। फिर आया कोरोना की दूसरी लहर। मौत का ऐसा तांडव न कभी देखा न सुना। न वैक्सीन, न ऑक्सीजन, न बेड, न अस्पताल। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय सब लाचार या बीमार। शमशान में, कब्रिस्तान में लाशें ही लाशें। न रिश्तेदार, न दोस्त, मात्र कोविड वॉरियर। ऐसी भयावह स्थिति में चलती रही ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वेबिनार, क्लास, मूल्यांकन, डिग्री, कन्वोकेशन, क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी सब बंद। इंटरनेट की सुविधा ने विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे समाज को संभाल रखा था। बाजार, व्यापार, उत्पादन, वितरण, नौकरी, शादी, रिश्तेदार, दोस्त। फिर आता है एनईपी 2020 का दौर। नई शिक्षा नीति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि आदर्श। शिक्षा उपाय है, क्षमता है, कुशलता है, मार्ग है, सहारा है, परिश्रम है। फल तो एक बहाना है। परिश्रम खुद में एक खजाना है, निधि है। अर्थव्यवस्था संसाधन, आस और संबल है। शिक्षा और संसाधन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा मूल है, जड़ है, संसाधन फूल है, फल है। शिक्षा और प्रशिक्षण सामर्थ्य और संभावना, वैचारिक कौशल, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता। एनईपी 2022 ने उच्चतर शिक्षा को कुछ बदल दिया। एमफिल खत्म,
मगर एमए जैसा था वैसा है, अभी शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है। जेएनयू एक अजूबा है, जैसे एक सफेद हाथी। एल्यूमनाई में नोबेल लॉरिएट, पद्म विभूषण, पद्मश्री व देश विदेश के सम्मानों से अलंकृत, प्रशासन, राजनीति, शिक्षण संस्थान, कुलपति, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आचार्य, लेखक, कवि, मंत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, व्यापारी, कारोबारी, क्रांतिकारी, कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, सलाहकार, मगर कोई नहीं है बेकार या बेरोजगार। फिर भी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जेएनयू एक सोच है, एक व्यक्तित्व है, वैचारिक प्रयोगशाला है, अस्तित्व है। जेएनयू अनंत, जेएनयू कथा अनंता, कहाँ ही सुन ही बहुविधि सब जनता। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी कहानी पूरी जेएनयू की उत्तम, आप, बहुत सुंदर। तो ये काफी लंबी है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब हम इसके पहले किसी और को बुलाएं, मैं थोड़ा सा गणेश जी की वंदना कर लेता हूँ। गणानाम त्वा गणपतिम च, दुनिया के गणराज्य हूँ, गणना लायक कार्य करके हम सभी गणसाज्य हूँ। गणपति गणमान्य की ऐसी व्यवस्था चाहिए, ज्ञान की संतान में आचरण आस्था चाहिए। वाह। सिर में जिसके बुद्धि बल हो, हाथ में तलवार हो, हस्ती का मस्तिष्क बेटा, लंबी बेट कुल्हाड़ हो, मन का बंधन काटने की कुल्हाड़ चलनी चाहिए। आज की संतान में भी फुहार अपनी चाहिए। अब एक लाइन और करके मैं थोड़ा सा भक्षण करना चाहता हूँ। इनको लड्डू बहुत पसंद था गणेश जी को, तो मैं उनकी एक लाइन सुनाता हूँ। मुदित हो मोदक विनायक, मुदित हो मोदक विनायक का प्रियम पदार्थ हो, मुदित बन मन से काट बंधन से शिवम शब्दार्थ हो। और सारी में थोड़ा अपना पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, शब्दार्थ हो, शब्द के शब्द से पद, पद से प्रस्तुत प्रियम भाव ही चाहिए। ज्ञान की संतान में उत्कृष्ट ही होना चाहिए। इसी बात पे मैं अपना पहला मोदक, वाह। वाह, पहला गणेश जी मतलब कि अभी लगता है 50-100 है पहला मोदक खा रहा जय हूँ। हो, हरि बोल, हरि बोल। जय गणेश जी के माध्यम से लड्डू गया पेट में। हाँ जी। ये भी मैं होली है। सब लोग राघवेंद्र बहुत जी का रंगीन लग भजन रहा है। सुन लेते हैं। इसी बात पे राघवेंद्र जी का भजन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि ये जो उमेश जी हैं वो बड़े एकदम बहुत बढ़िया उनका लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पहना है सफेद है और पीछे पूरा रंगीन है एकदम। आपका म्यूट है उमेश जी। अरे कुछ पीछे हाथ में नाक है कौन आपके? है? मैंने कहा इसी बात पर गुजिया खाइए, लीजिए। हाँ, अरे धरा दे। अरे ये तो आपने मोटा बहुत सही किताब किया। नीचे इसमें है। तो जिसको उमेश जी, नाम तो ही थोड़ा लगे थोड़ा सा उसको अपना लग जाए। बताइए। तो आपके सर पे कुछ लग रहा है कि शंकर जी हैं क्या, कौन है पीछे? नहीं, कोई युवती है जो होली के रंग में सराबोर है। मुझे लगा यही से कि युवती युवती, मैंने बोला नहीं पहले, सोचा कि भाई युवती बोलेंगे तो क्या सोच रहे हैं, मैंने इसलिए शंकर जी का नाम लिया। तो आपने अच्छा ही कह दिया। आपके सर पे युवती नाच रही है, ये कह रहे हैं ना? नहीं, चलेगा। मेरे पीछे। नहीं, वो नाच रही थी बेचारी बड़ी खुश हो गई, लेकिन उमेश जी जब बोलना शुरू किए होंगे ना तो घबरा के भागने वाली होगी। इन्होंने उसको कुछ उन्होंने वो उपसर्ग प्रत्यय लगाएंगे, उपसर्ग और उपसर्ग प्रत्यय ऐसा लगा देंगे कि भाग लगाया जाएंगे। होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग राघवेंद्र का भजन सुन लेते हैं। अभी शुरू शुरू हो रहा है। हाँ, भोजन का भी समय है तो भोजन ठीक रहेगा। भजन हो जाए तो ठीक रहेगा, भोजन की जगह भजन ही हो जाए। बलराम सर और मेरे नाम से ही, मैं सर के ही नाम पे, मेरा भी नाम है राघवेंद्र सर, सबको प्रणाम करता हूँ। साथ में अनुजा मैम, सुरुचि मैम, उमेश सर, शिप्रा मैम, सबको, अपर्णा मैम, सबको नमस्कार करता हूँ। और जिन लोग को मैं शायद पहली बार मिल रहा हूँ आभासीय माध्यम से देख पा रहा हूँ, तो मैं अभी कुछ दिन पहले अयोध्या गया था दर्शन करने।
तो वही रहा, तो यह मैं वही पर लिखा, भगवान राम को अयोध्या धाम को ध्यान में रखते हुए यह भजन। तो मेरा तो गला उतना अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से। तो इसमें जो भी कमियां हो आप लोग को लगे, उसको आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, और कुछ सुधार के लिए मुझे संदेश प्रेषित कीजिएगा। आओ चले हम श्री राम के धाम, आओ चले हम श्री राम के धाम, पूरन होंगे तब हमारे सब काम, आओ चले हम श्री राम के धाम। हमारे राम जी दिखते कैसे हैं, जो प्रतिमा वहां पर बनाई गई है, स्थापित की गई है, तो उसके लिए हमने लिखा, प्यारी छवि है, प्यारी छवि है, प्यारी छवि है, अनमोल हंसी है, प्यारी छवि है, अनमोल हंसी है, ऐसे दिखते हम सब के राम, आओ चले हम श्री राम के धाम, आओ चले हम श्री राम के धाम, करुण कथा है, करुण व्यथा है, क्योंकि रामायण का प्रारंभ एक तरह से करुणा से ही होता है। भगवान जब क्रौंच पक्षी वाला प्रसंग आता है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं ना, मां निषाद तिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समायत क्रौंच मिथिलान एकम अवधि काम मोहितम। तो उसी को ध्यान में रख के हमने लिखा कि करुण कथा है, करुण व्यथा है, वरुण से प्यासी मिलन को पृथा है। वरुण यहाँ मैं भगवान राम के लिए प्रयोग किया हूँ, और पृथा माता सीता के लिए। तो करुण कथा है, करुण व्यथा है, वरुण से प्यासी मिलन को पृथा है, रस करुणा से है पूरित हम सब के श्री राम, आओ चले हम, आओ आओ चले हम श्री राम के धाम, सब जीवों के है आधार, ऐसे हैं हम सब के श्री राम, जीवन हमारा इनको अर्पण, श्री राम का जीवन जग को दर्पण,
जीवन हमारा इनको अर्पण, श्री राम का जीवन जग को दर्पण, चरणों में इनके करता हूँ अब अपना जीवन, मैं तो तरोपण, बिगड़ी बना दे हम सबकी, बिगड़ी बना दे हम सबकी, हम सबके श्री राम, आओ चले हम श्री राम के धाम, आओ आओ चले हम अयोध्या धाम, आओ आओ चले हम श्री राम के धाम। सबको धन्यवाद। वाह, क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था हम अयोध्या धाम पहुंच गए। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत समय अच्छे। मिलेगा तो आगे एक और सुनाऊंगा, जी जी, अगर आप सबकी अनुमति रहेगी और समय रहेगा। हाँ नहीं, समय रहेगा, अभी तो अभी फिर से बुलाते हैं आपको। अभी आपने, आपकी तो आवाज भी अच्छी है, आप तो बोल रहे थे गला इतना शायद नहीं दुरुस्त है, तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो थैंक बहुत ही यू सर, सुंदर। आपको धन्यवाद। अब हम बुलाते हैं अपर्णा, बहुत तैयारी करके आई हैं, पिछले हफ्ते बड़ी तैयार थी, बेचारी बड़ी दुखी हो गई, हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा था। सर आप मुझे अपर्णा मैम तो अगर कलर भी लगाई हुई है। हाँ, गुलाल लगा के बैठी है। जी अरे वाह, ये भी सही है, सही है, तो मैंने देखा सिंदूर ही और नहीं। चंदन, हाँ हाँ, सिंदूर क्या बात। क्यों अभी? अच्छा, उसके बाद गुलाल लगाते खत्म नहीं ना? हो गए। नहीं, और होली के बाद नहीं लगाते हैं गुलाल। अच्छा, वो मुझे नहीं हाँ, मालूम था। कई बार उसके बचा होता है तो पहले मैं लोग रंगोली वगैरह में यूज कर देती बिल्कुल, हूँ। हाँ, रंगोली में उसके बाद कभी नहीं लगाते हैं गुलाल, ऐसा है। ओ, चलिए, आज मैं कह होली रही हूँ मान ले, आज ही होली है, ऐसा मान ले। जी। सर, सर ने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है ना, मुझे पहले ही बोला, सर ने कहा कि पिछले हफ्ते से ही तैयारी करके बैठी है, मुझे इतनी हंसी आ गई, मैं मैंने सुनाऊंगी गलत कैसे। मैंने गलत बोल लिया पढ़ना, आप तो एक महीने से तैयारी कर रहे थे, पिछले हफ्ते के लिए तैयार थे आप। सर वही मैं बेशक ही रिमूव वो हटा देती। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है ना कि मेरे को सुनाने से पहले ही इतनी हंसी आ रही है कि मैं बोल सुनाऊंगी कैसे। तब तक आप हंसी, हम लोग आपकी हंसी सुनते हैं, तब तक दूसरे किसी को बोलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बुला सकते हैं सिंपल जी जी, इंट्रोडक्शन से सर, ताकि मैं हंसू अपनी नहीं। पूरी हंसी पूरी कर लीजिए, पहले आप लोग, आपकी हंसी हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद आपका कविता सुनिए। वो अपर्णा को असल में भगवत गीता वाला जो कार्यक्रम है ना, उसके इंट्रोडक्शन की आदत हो गई है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की प्रोफेसर है और बहुत उनका स्वागत करती है, तो एक बार वैसे वो वाला कर लेते हैं अपर्णा, आप प्लीज, सीरियस वाला अनुजा, इंट्रोडक्शन। आप परिचय हमारे आप दे बीच दीजिए, आपको अच्छा से आता परिचय होली देना। हुल्लड़ का नहीं जो नहीं, ऐसा मैं हुल्लड़ वाला जो कार्यक्रम है, उसके इस कार्यक्रम में पूरी धमाचौकड़ी मच रही है और हुल्लड़ मच रही है। ऐसे में हमारे बीच संस्कृत के एक बेहद ही खास जो प्रोफेसर हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, और वो बिल्कुल भी लगता नहीं है उनको देखकर कि वो संस्कृत की प्रोफेसर इतनी हंसमुख और इतनी जिंदा दिल हो सकती हैं। तो इसी जिंदा दिली की नजर वो कुछ अगर कुछ करें, कविता या कोई शेरो शायरी, गजल या कुछ भी जो वो सुनाना चाहें। तो बहुत स्वागत है अपर्णा आपका। आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, बहुत स्वागत है आपका। लगता है अनुजा जी यही मिस कर रहे थे आपका इंट्रोडक्शन, तभी मैंने लिखा था आपको। तो खैर मुझे लगा कि अनुजा जी मेम का इंट्रोडक्शन दे रही हैं, जो हम लोगों के गुरु हैं, वो भी सर मुझे आगे ही बुला लीजिएगा, मुझे हंसी आती रहेगी। डॉक्टर शशि तिवारी को बहुत बहुत स्वागत, आई है वो, इनकी गुरु, दोनों लोगों की गुरु है यहाँ पर, तो अभी उनका भी स्वागत करवाएंगे अनुजा से, देखिए कैसे बोलती हैं उनके बारे में।
ठीक है। अभी बोलूं उनके बारे में? जी जी, अगर तिवारी मैम आए पहले तो ज्यादा अच्छा है। मैं हूँ यहाँ पर, नमस्कार। लेकिन मैं सुन रही हूँ, सिर्फ बोलने का ना बोलने का मैंने सोचा हुआ है अभी, तो लेकिन फिलहाल हमको सोचा। दर्शन तो कम से कम दीजिए मैम। हाँ मैम, आपको प्रणाम करते हैं, प्रयागराज से राघवेंद्र मिश्र। हाँ, पहचान लिया, आपकी वेशभूषा और शक्ल बदल चुकी है। अच्छा। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। मैम प्रणाम होली मैम। हुल्लड़ में आपका स्वागत है। प्रणाम मैम। तुम लोगों का प्रोग्राम मुझे ये लग रहा था कि कल है। मेरे को आजकल संडे सैटरडे सब डे एक बराबर हो गए हैं। अब आप इसको होली का हुल्लड़ समझो या जो भी समझो, क्योंकि नहीं, भंग सब दिन एक भंग बराबर है, सब दिन एक मुझे सही तो कार्य सब करना पड़ता है। मुझे सती तो जी सब ये मिला भंग जुला लग रहा है मैम। मुझे लग रहा है ये गीता प्रोग्राम वाला भी है और अभी नवरात्र वाला आने वाला है ना, उसमें भी आप ऐसे ही आइएगा और राम जो कथा काम होने करते के हैं बाद बस हम ऐसे उसी ही में हो स्वागत जाता है। दीजिए। जी जी, जब बहुत अच्छा, बाजार जाना बहुत होता है ना, तब पता करते हैं आज कौन सा दिन है, आज खुलेगा बाजार की नहीं खुलेगा, बैंक खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ठीक ठीक। ये तो वैसे भी तो ये आर्टिफिशियल है। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। करना है, इतना काम हम जान के भी कुछ करना कर तो जी सकते नहीं, इसलिए जानना ही बेकार है। जी। और अच्छा आप ये लोगों के रंग तो बताओ लगाने हैं। यहाँ पे अभी भी भारत में वो चीज है ना मैम, रविवार को आराम करना है। कुछ लोग कहते हैं रंग नहीं लगाते, कुछ कहते हैं रंग लगाते हैं। लखनऊ में तो एक हफ्ते तक होली मिलन होता है, और रंग भी टीके के रूप में लगाते हैं, और गले मिलते हैं, और मिठाई खाते हैं। मैं लखनऊ पर एक कविता सुनाऊंगी, अगर मुझे थोड़ा समय बाद आप अनुमति देंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकमात्र ठीक है। मेरी छपी कविता वही है। जी जी, ठीक है। वो भी तो इसका मतलब डायरियों और में फेंक दिए सब, बाकी सब हाथ की लिखी थी वो सब फेंक दी। हो उन्हें कहाँ कहाँ फेंका आपने बता दीजिए, हम लोग ले आएंगे वहां से। नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहती थी तभी तो फेंका। फेंका कहाँ पे आपने? डस्टबिन में। मैम ओ डस्टबिन, और डस्टबिन भी फेंक दिया होगा, नहीं तो उसको रख लेते। बिल्कुल। आजकल आरपी सिंह, प्रोफेसर आरपी सिंह की एक बात बताया, उन्होंने मुझे दिखाया। वो हाथ से लिखते हैं, लेकिन वो फोन में ऐसे कर दीजिए तो टाइप हो जाती है, हाथ से लिखी हुई चीज। इसीलिए मैं सोचा अच्छा, कि अगर मिल जाए। हाँ, लेकिन अगर आप वो बाकी नहीं कौन सा फेंकेंगे। उनकी ऐप है सर? वो उनकी कौन कविता सा सुन ऐप रही है? थी, बहुत लंबी पॉलिटिकल जेएनयू पर थी ना, उनका सुना मैंने। जी जी जी। अभी आज तो भी वो सर वो कविता ऐप बता दीजिए, कौन कौन सा ऐप है कि जिससे कि वो हाथ से लिखी हुई और टाइपिंग में हो जाएगा। वो मैं बता वो दूंगा आपको। आरपी सिंह को पता है, वो बहुत बढ़िया कर आपका लेता था। जेएनयू का मैंने कविता सुन रही थी मैं। पहले मुझे हाँ, लगा गद्य में है, फिर मुझे लगा ये कविता है। तो आजकल ऐसे हो गया, हाँ आजकल गद्य में पूरी लाइन नहीं, आधी काट दीजिए तो पद्य हो जाता हाँ। है। तो हरिशंकर परसाई ने इस तरह का एक प्रयोग किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अमृता प्रीतम को मैंने सुना था एक बार, वो अगर गद्य भी पढ़ती हैं तो लगता पद्य पढ़ रही हैं। तो उनके मुंह से हमेशा कविता ही निकलती रहती। तो क्या ये बात। एक विडंबना भी हो सकती है, लेकिन और बाद में देखा जाए तो निराला जी ने भी इस तरह से काम किए हैं, इस तरह का प्रयोग किया है उन्होंने भी। और संपत सरल भी आज कर रहे हैं आजकल। तो ये है। बहुत अच्छा। अच्छा, वो सब अपना का हो गया क्या? वो जी हंसी ही जी रही। अपन जी। हाँ हो गया। आरपी सर प्रणाम सर। प्रणाम सर जी, सर प्रणाम। की आपकी कविता सुन रही थी, मेरा यहाँ से हमको अनम्यूट ही तो नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बोलूं। ओ माय ये गॉड, कैसे पढ़ना क्या, नहीं? पढ़ना नहीं लग रही मुझे, और राघवेंद्र राघवेंद्र नहीं लग रहे। सब लोग बदले हुए क्यों हैं? मैम आप लैपटॉप पे आइए, मैं बड़ी तो स्क्रीन वैसा में। ही हूँ जैसा आपके आशीर्वाद से पहले था। आजकल आजकल वो थोड़ा सा हीरो बन रहा है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग हो रही है। नहीं, मैं यही कपड़ा पहना ही था, तो हम कहीं इसी पे बैठ जाते हैं, होली है तो इसलिए सब लोग सज धज के आए, मैं वैसे सामान्य आ गया। वहां तो हाँ हाँ, गंगा बैठ आज जाता हो रही है। ना, यूपी में उसको भी तो नहीं हो निकाल। रंग पंचमी है। यूपी में आज रंग पंचमी है, जी अरे हाँ वाह। जी। और आप आज सभी का लोग बड़ा को रंग ऐतिहासिक पंचमी है। की शुभकामनाएं।
ऐतिहासिक महत्व है ना आज का, कोई 170 जी वर्ष पहले कोई बहुत अब अच्छा। शहीद हुए थे, जीते थे, उसकी खुशी में रंग किया था। ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कोई थे, तो ये अच्छा लोकल कानपुर में विशेष रूप से मनाते हैं ना रंग पंचमी। जी और लोकल यहाँ वहां पे पर छुट्टी भी होती है, सरकारी छुट्टी भी है जी आज के दिन। ये तो बहुत अच्छा हो गया, छुट्टी के दिन हम लोग आराम से बैठे हैं और अपर्णा का हम सुनेंगे। और अपर्णा नहीं, जी यहाँ से डॉक्टर बहुत अच्छी है। डॉक्टर सिंह, एक मैं सोच रही थी ये अच्छी बात है कि लोकल छुट्टियां भी होनी चाहिए। जैसे लखनऊ में बड़ा मंगल हनुमान जी की छुट्टी करते हैं, कानपुर में ये गंगा पंचमी की करते हैं, रंग पंचमी की करते हैं। तो इस तरह से छुट्टियां अगर लोकल कोई बात है तो उसके लिए भी करनी तो चाहिए। अरे वे यूपी वाले हैं, इंडिया वाले हैं, उनको छुट्टी का कोई बहाना चाहिए। छुट्टी वालों के लिए अच्छा, छुट्टी का ही कोई बहाना चाहिए, और आप भी देती जा रही है। भारत का कल्याण हो जाएगा, सब छुट्टी दिल्ली मनाएंगे फिर उसके बाद। नहीं नहीं, एक एक है कि लोकल होगी तो इतना एक गांव की या एक शहर की तो होगी छुट्टी, जी नहीं, लेकिन गांव वो में या गांव का शशि जी, गांव की बात यह है कि गांव के दिन कोई छुट्टी नहीं होती है। त्योहार साथ में ही मनाते, काम करते हुए तब मना लेते हैं, छुट्टी नहीं करते। ये तो स्कूल वालों की छुट्टी होती है। मिसेज अफजल भी आ गई, उनका भी स्वागत है, वो स्कूल वाली हैं। और ये लोग, ये भी इन्होंने इनके साथ, ये सबसे बड़ी बात यह है मिसेज अफजल का कि इन्होंने एक दिन भी, हमारा कुरुम विद्यालय एक दिन भी बंद नहीं हुआ पूरे कोरोना काल में। छुट्टी मनाया ही नहीं लोगों। कोरोना काल में भी सरकार जबरदस्ती बंद करवाती थी, इन्होंने बंद नहीं किया। तो दैट्स सो नाइस ऑफ ऑल ऑफ द पीपल। ठीक है अपर्णा, आपका फिर से जी पुनः स्वागत। जी, थैंक यू आपके सर। आपके ये इंट्रोडक्शन में इतना समय हम लोगों ने लगा दिया है। ठीक है सर, आप हाँ मैं बड़ी कंट्रोल हो रात गया। कभी आपका जी इंट्रोडक्शन हो गया। जी, सबसे जी पहले तो सभी को फूलों से मैं स्वागत करना चाहूंगी, रंग लगाना चाहूंगी। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे रंगों की, तो और होली की बात हो रही है, तो दूर बैठे मैं आपको सिर्फ ये फ्लावर्स प्रेजेंट कर रही हूँ। और इसके थ्रू आप के लिए मैं एक तरह का रंगों का ये कर रही, जैसे रंग लगाने की एक वो है, एक्शन है, वो मैं कर रही हूँ। और साथ में मेरा प्रेजेंटेशन के थ्रू है, लाइक लास्ट ईयर, वही मैं दिखाना चाहती थी। ठीक ठीक। जी, होली हुल्लड़ में मुझे पार्टिसिपेट कराने के लिए और बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर है, डायरेक्टर सर हैं उनका, और साथ में आप सबका कि मुझे ये मौका मिल रहा है। मेरा विषय है रंग बिरंगी प्रकृति की चमक। मेरा जो ये जितनी भी मैं, क्योंकि को अभी मैंने पोइट्री की नहीं है, होली हुल्लड़ के माध्यम से ही, क्योंकि 3-4 साल से मैं जुड़ रही हूँ, तो लगातार यहाँ पर रहते हुए और सुनते सुनाते मुझे अपने ही एक्सपीरियंसेस को लिखने का जो थोड़ा सा अनुभव हुआ है, उसी को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी। आया होली का त्योहार, लाया रंगों की फुहार। आया होली का त्योहार, लाया रंगों की फुहार। स्क्रीन। रंग भी ऐसे जिसने खिलखिला दिया प्रकृति को। रंग भी ऐसे जिसने खिलखिला दिया प्रकृति को। गुलाल तो केवल प्रतीक है उन रंगों का। गुलाल तो केवल प्रतीक है उन रंगों का, जिनसे चमक उठी है संपूर्ण धरा। जिनसे चमक उठी है संपूर्ण धरा। शीत लहर के छटते ही, शीत लहर के छटते ही, पीली सुनहरी बन जाती है वसुंधरा। पीली सुनहरी बन जाती है वसुंधरा। अब बादलों में छिपा सा नहीं, अब बादलों में छिपा सा नहीं, खुलकर लालिमा बिखेरता है सूरज। खुलकर लालिमा बिखेरता है सूरज। पाले से झुलसे हुए पत्ते, पाले से झुलसे हुए पत्ते, नवीन कोपलों के साथ अब मुस्कुराने से लगते हैं। नवीन कोपलों के साथ अब मुस्कुराने से लगते हैं। पौधों में आई एक एक कोपल, जब जरा सी अनावृत
स्क्रीन अनावृत होती है, पौधों में आई एक एक कोपल जब जरा सी अनावृत होती है। मेरी स्क्रीन रुक रही है बार बार। पौधों में आई एक एक कोपल जब जरा सी अनावृत होती है, उसके रंग की झलक, उसके रंग की झलक उस पौधे को तिलक करती हुई सी, मानो आने वाली रंगों की बहार के स्वागत की तैयारी करती है। जिधर देखो रंग ही रंग, जिधर देखो रंग ही रंग, लाल पीला नीला बैंगनी संतरी गुलाबी सफेद, कहीं कहीं तो सतरंगी दो रंगी, कहीं कहीं तो सतरंगी दो रंगी, फूलों के रंग अनेक। ऐसा कौन सा रंग नहीं, ऐसा कौन सा रंग नहीं जो इस मौसम में फूलों में ना दिखे, जो इस मौसम में फूलों में ना दिखे। घर हो या पार्क, सड़क हो या इमारत, घर हो या पार्क, सड़क हो या इमारत, रंग बिरंगी एक लहर सी दिख रही है सब और सी, रंग बिरंगी एक लहर सी दिख रही है सब और सी। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, 10-10 फूलों के ये प्राकृतिक गुच्छे, 10-10 फूलों के ये प्राकृतिक गुच्छे, आभा समेटे भेंट बनने को तैयार, आभा समेटे भेंट बनने को तैयार। बचपन से ही सुना है माँ को, बचपन से ही सुना है माँ को ये कहते हुए कि वह फूलों को पढ़ाया करती थी, ये कहते हुए कि वह फूलों को पढ़ाया करती थी। लगता है वही गुण धीरे से आ गया मुझ में भी, लगता है वही गुण धीरे से आ गया मुझ में भी। मैं भी चुपके चुपके, मैं भी चुपके चुपके फूलों से बातें करने लगी। अब पौधे अपना हाल, अब पौधे अपना हाल मुझे बताने लगे, और अब पौधे अपना हाल मुझे बताने लगे, और उगते सूरज के साथ आए हुए नए फूल, उगते सूरज के साथ आए हुए नए फूल मुझसे इतराने लगे। रंगों की छटा बिखेरते हुए, रंगों की छटा बिखेरते हुए ये फूल हम में से कौन ज्यादा रंगीन है, हम में से कौन ज्यादा रंगीन है, ऐसा मुझसे पूछने लगे। जिन फूलों को जिन फूलों को मैं थोड़ा ज्यादा निहार लेती, वे सीधा मुझसे वे सीधा मुझे उनकी फोटो खींचने के लिए इशारा कर देते। जिन फूलों को मैं थोड़ा ज्यादा निहार लेती, वे सीधा मुझे उनकी फोटो खींचने के लिए इशारा कर देते। फोटो खिंचते ही फोटो खिंचते ही वे फूल अपने को स्टार समझने लगते, और फोटो खिंचते ही वे फूल अपने को स्टार समझने लगते और सोशल साइट्स पर जाने के लिए शोर मचाने लगते, सोशल साइट्स पर जाने के लिए शोर मचाने लगते। अब मैं अगर मैं गलती से ना कर देती किसी फूल को, अगर मैं गलती से ना कर देती किसी फूल को, तो गुस्से से मुंह फुलाकर तो गुस्से से मुंह फुलाकर झटपट कह देते, अगर अगली बार घूमने जाएगी तो तेरे पीछे बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे, अगली बार घूमने जाएगी तो तेरे पीछे बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे। प्राकृतिक रंगों की यही मोह माया, प्राकृतिक रंगों की यही मोह माया ना मुझे उन्हें आंखों से ओझल करने देती है, ना मुझे उन्हें आंखों से ओझल करने देती है, और ना ही उनसे दूर होने देती है। भगवान की भगवान की भी लीला निराली, भगवान की भी लीला निराली, जो वसंत को ऋतुराज
और प्रकृति के इन रंगों से बनाया हमारे जीवन को जीवंत। प्रकृति के इन रंगों से बनाया हमारे जीवन को जीवंत। धरती माँ का रंग बिरंगा यह रूप ही धरती माँ का रंग बिरंगा यह रूप ही होलिका उत्सव के आगमन को दर्शाता है। होलिका उत्सव के आगमन को दर्शाता है और सभी प्राणियों के मन को उल्लास से भरता है। सभी प्राणियों के मन को उल्लास से भरता है। यही रंग बिरंगे फूल होली पर्व में गुलाल के रूप में हमारे हाथों में नजर आते हैं और हम सबके चेहरे को रंग बिरंगा बनाते हैं। आइए हम सब भी बिना किसी मनमुटाव के बिना किसी भेदभाव के प्रकृति के समान खुद को रंग बिरंगा बना लें और एक रंग हो जाएं। होली है। और मैं सबको ये भी साथ में बताना चाहूंगी कि ये जितने भी इमेजेस मैंने दिखाए हैं ये सारे मैंने खुद खींचे हैं और मुझे बहुत फूलों का सुंदर। है, लेकिन मैं तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा उनके पास जाके फोटो खींचना चाहती हूँ, तो इसी को प्रेजेंट किया है। और ये भी रीसेंट फोटोज है, मैंने जो भी फरवरी में इधर उधर विजिट किया फ्लावर्स के लिए, वही सब मैंने यहाँ शो किया है। अरे वाह, मैं तो गलत बोल गया अपना। मैं सोचा महीने भर से तैयार हूँ, तो साल भर से तैयारी कर रही है। बहुत अच्छा। जी थैंक यू बहुत ही सर, अच्छा, थैंक यू बहुत ही सर। अच्छा। ये बहुत अच्छा दूसरा तरीका सरसों के है। फूल। स्लाइड भी दिखा दिया और बातें भी कह दी अपनी, और रंग बिरंगा। बहुत अच्छा, जी जी थैंक यू बहुत ही सर। अच्छा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बुलाना चाहते हैं डॉक्टर सुरुचि सिंह। उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वो भी कुरुम स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेस के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सुरुचि, अगर आपको भी पूरा परिचय चाहिए होगा तो अनुजा को बुलाता हूँ। सुरुचि, आप तैयार हैं? जी सर। मैं कह रहा हूँ कि और लंबा चौड़ा परिचय हो रहा चाहिए होगा तो अनुजा को बुलाऊं। नहीं, वो सोच रहे हो कि नहीं छोटा ही ठीक है, क्योंकि फिर उनको समय कम मिलेगा, तो सोच रहे हो कि जल्दी से मैं अपना सुनाऊंगी। और मेरा एक अनुरोध है कि अनुजा जी आज अपना गीत एक जरूर सुनाएंगी। वैसे सुरुचि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सर। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू आर वंडरफुल। एंड कविता सुनाने से पहले मैं सबको बता दूं, मैंने बहुत सालों बाद लिखी है। स्कूल टाइम में लिखते थे, तो आदत एक्चुअली छूट गई है। एनीवेज, बहुत अच्छा। याद होली की ये कविता मैंने एज के साथ कैसे कैसे होली के बारे में कुछ कुछ चीजें नोटिस की, सीखी हूँ, उसके विषय में है। होली का पर्व लाया कुछ यादों का पिटारा। स्कूल से लौटते किसी ने था रंग डाला। मच गया था खूब रोना धोना, कुछ ना किया फिर भी मुझको क्यों रंग दिया। बाल मन को रंगों के त्योहार का कुछ भी न था पता, बस लगा कि हो गया कुछ बुरा। कुछ बड़े हुए तो गए होलिका दहन में, होलिका मैया की जय के थे जयकारे सुने। निबंध में तो मैम ने होलिका को बुरा बतलाया था, तो होलिका मैया कैसे हुई कुछ समझ ना आया था। पापा की मुस्कान इस प्रश्न पर याद आती है, यह कथा प्रेम और समर्पण भी सिखलाती है। भाई ने प्रेमी को सजा और ब्याह न होने देने की दी थी धमकी। भतीजे को मार वरदान से पति पालने की शर्त रखी थी। होलिका मैया है क्योंकि अपने दुशाले से उसने प्रहलाद को बचाया था। जिस अग्नि के लिए अस्पृश्य थी उसने
उससे मरना स्वीकारा था। प्रेम की पराकाष्ठा भी कुछ कम न थी, इलोजी ने उसकी याद में उम्र बिता दी थी। ये एक पैरेलल स्टोरी चलती है होलिका माता की, ये वो स्टोरी है। एंड नाउ स्कूल से लौटते ही भागकर छत पर माँ के पास जाना, पापड़ बनवाना और चिप्स फैलाना। गुजिया सेव खुरमों का लालच भी निराला है, भिन्न भिन्न रंगों का आकर्षण भी मनमोहने वाला है। भाग भाग कर रंग लगाना और खुद को बचाना, कभी सूखे तो कभी गीले रंगों से नहाना और नहलाना। तेल, उपटन और खेल, यह भी अहम हिस्से हैं। बिन हंसी मजाक के त्योहार कहाँ पूरे होने हैं। कन्या और बड़ों के पैर छुए जाते हैं, फिर आशीष भी लिए जाते हैं। गन्ना खाना भी आसान बात नहीं, किसने कितना और कितना जल्दी खाया, यह रेस भी है लगनी। होली है पिरोती हर बार एक नई बात। पहली होली, दिस इज अ ट्रेडिशन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पहली होली ब्याहता की नहीं होती सास के साथ। यूट्यूब ने सुलझाई इस बार ये गुत्थी, होलिका को जलता देख उसकी सास थी सदमे से मरी। हालांकि इस बात पे कमेंट में सेक्शन में बहुत सी बहुएं कह रही थी कि काश पहले पता होता तो पहली होली साथ में कर लेते, बहुत बुरी सास है। एनीवेज मैं इस ओपिनियन से नहीं हूँ मेरी सास बहुत अच्छी है। अहंकार बल झूठा था तब जला प्रेम भक्ति की आग में, और आज महाकाल भी भभक उठे केमिकल युक्त गुलाल से। भगवान भी कह रहे प्राकृतिक रंगों से रंगो मुझको, यह केमिकल बेटा तुम अपने लिए ही रखो। मिठाई व्यंजन भी यदि देना तो शुद्ध ही देना, यह मिलावटी मुझको नहीं है लेना। चलो इंद्रधनुष एक बार फिर बनाते हैं, शुद्ध प्राकृतिक रंगों से जीवन निखारते हैं। रंगना और रंग जाना कुछ आसान नहीं है, कृष्ण का राधा से मिलन कुछ आम बात नहीं। इस बार अयोध्यापुरी भी थी इठलाई, अपने ही घर में रंगे गए थे जो रघुराई। हैप्पी होली सबके साथ, प्रकृति ने भी कही, हम भी कह। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, नाइस स्टोरी। थैंक यू। बहुत सुंदर, अद्भुत। थैंक यू। बहुत अच्छी। बहुत बहुत अच्छा रहा श्रुचि जी, थैंक यू। ब्यूटीफुल। हाँ और श्रुचि मैम, श्वास का और सांस का अच्छा होना लाभदायक होता है। लकी वन इन दैट, दोनों ही हाँ। अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि श्वास और श्वास इन दोनों का जुड़ाव रहता है बहुत ज्यादा। क्या बात। आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री लगाई इसमें, आपने, मैंने देखा आपने केमिस्ट्री भी लगा दी कुछ, तो मैं सुना देता हूँ दो लाइन। केमिस्ट्री का आदमी बिना पढ़े रहा नहीं जाता, तो आप यही तो सीखे हैं सर, धीरे धीरे। मैं भी कुछ केमिस्ट्री का लगा देता हूँ, है ना। तो मैं मधुशाला से पढ़ रहा हूँ। मदिरा के साथ और क्या है यदि गौर करे पीने वाला, मदिरा के साथ और क्या है यदि गौर करे पीने वाला, फर्मेंटेशन कीटाणु भी है, और जो अन्न बनाते हैं हाला। फर्मेंटेशन कीटाणु भी है जो अन्न बनाते हैं हाला। साकी जो जाम पिलाती है वही पोषण करती माँ बाला। साकी जो जाम पिलाती है वही पोषण करती माँ बाला। जो मक्खी थूक से मधु निर्मित, जो मक्खी थूक से मधु निर्मित, वही मधुर बनाती मधुशाला, वही मधुर बनाती मधुशाला। पुष्पीय कोशिका के भीतर, ये समझने की बात है, थोड़ा बड़े रंग की बात, यहाँ थोड़ा सा रंग को भंग करने वाली बात है। पुष्पीय कोशिका के भीतर रिक्तिका संजोती रंगीला, एक वैक्यूल्स होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सेल वैक्यूल्स होता है। पुष्पीय कोशिका के भीतर रिक्तिका संजोती रंगीला, रंग जो है उसी कोशिका के वैक्यूल्स में होते हैं, रिक्तिका में। कहीं लाल कहीं नारंगी है, कहीं गुलाबी या पीला। ये फूलों के मलमूत्र मात्र, ये जो है ये फूलों के एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग रंग लेके घूम रहे हैं। ये फूलों के मलमूत्र मात्र, हम जिन्हें बनाते वरमाला, हम उनके इन तत्वों से ही रचते हैं उच्च कोटि हाला, रखते हैं उच्च कोटि हाला। मतलब इसमें हमारी बुराई नहीं कह रहे हैं, पुष्पों का इतना बड़ा
विकास हुआ है कि उनके हम जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं उनको भी, मलमूत्र को भी इतना ऊंचा मान पाते हैं। इसलिए हमको प्रकृति को प्रणाम करना चाहिए। आगे के लिए हम बुलाते हैं आलोक, आप कुछ कहना चाहते थे? आलोक हैं? हाँ हैं तो जी, आपको कुछ आप सुनाना था ना? सबको होली की शुभकामनाएं। जी जी जी, और हमारे बीती में हुई होली की लोकना जो है शुभकामनाएं ना, आप सब। हमारे में लोकना जो है ना, वो कैच करने को बोलते हैं, लोक लिया। हाँ, तो लोक लेते हैं, ठीक। लोक। आलोक हाँ, तो मैंने तो कैच वो वहां से सब किया, जैसे उमेश सर के पीछे कुछ पिक्चर वगैरह लगे थे और सर ने कहा कि पता नहीं शिवलिंग है या क्या है, उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया और फिर हटा दिया। हमने कहा होली पर रंगों का विस्फोट हो ज्यादा उसमें अच्छा। हटाने जैसा ठीक। कुछ था नहीं उसमें, क्योंकि वो है ना, किसी शायर ने कहा कि कुछ रोग पाल ले नादान जीने के वास्ते, कुछ रोग पाल ले नादान जीने के वास्ते, सिर्फ सेहत के जरिए जीना अच्छा नहीं होता। तो होली के बहुत सारे आयाम हैं। कोई कहेगा, सब लोग कहते हैं कि सामाजिक रूप से लोग जुड़ते हैं, आर्थिक आयाम भी है, फिर वैचारिक आयाम भी है, आर्थिक आयाम है, उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक आयाम है। क्योंकि मनुष्य का जो विकास है, वो जो उदाहरणों के विकास क्रम में मनुष्य कई जीवों से वहां तक पहुंचा है, और ऐसी स्थिति में है कि अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार कर सकता है। क्योंकि उसकी थोड़ी विशेषता है जो अन्य प्राणियों से नहीं करती। लेकिन होली के दिन का जो दर्पण है उसको प्रकाशित करने का एक व्यवहार है। आपका ठीक से आ नहीं रहा था, शायद कट भी गए वो। इधर फिर से अब आ जाएंगे। तब तक हम लोग बुलाते हैं आलोक की जगह। आप अनुजा, आप कुछ व्यक्त करना चाहती थी? बिल्कुल, मैं बहुत कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ। चलिए। हम लोगों का तो काम ही है, बहुत बोलते हैं हम। पर मैं कुछ, असल में आज शिफ्टिंग का थोड़ा सा था तो बहुत देर तक सब चलता रहा। तो लेकिन मैंने एक कविता पढ़ना मुझे पसंद है और लिखना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहती तो थी लिख सकूं। लेकिन प्रोफेसर सिंह जो है ना, वो थोड़ा सा हम लोगों को बोलते हैं ना, मेरा टाइम से गुजरने वाला, तो वो मैंने। आवाज, तब तक अनुजा को बुला लिया है, फिर उसके बाद आप। हाँ, उसके बाद आता है। ठीक। हाँ जी, ठीक। अनुजा चले, कंटिन्यू करें। जी, मैंने एक कविता, एक हुल्लड़ मुरादाबादी का, जो हम लोग उनका बहुत पढ़ते हैं और उन्होंने बहुत हास्य कविताएं बहुत सारी लिखी हैं। तो वो मुझे एक होली पे था, लेकिन मुझे उतना वो नहीं लगा। एक रेल पे मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने पहले भी पढ़ा है। तो वो बोलते हैं, मुझे चूंकि आरपी सिंह सर ने गाने का वो बोला है, तो मैं जरूर वो करूंगी, क्योंकि मेरा गला मेरा भी थोड़ा सा ऐसा है, पर जरूर करूंगी। रेल पे है कि एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं, केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं?
जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। जैसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सिर से टकराया। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो हमारा 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। क्योंकि भारत की जो रेल है वो उसका कोई समय नहीं निश्चित होता है ना, तो वो हम लोगों को भी लगता था कि अरे हम लोगों की ट्रेन चल रही क्या। हम लोग ऐसे पटरी देखा करते थे, हम लोगों को लगता था कि हमारी ट्रेन चल रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता था कि सही में बगल वाली ट्रेन चल रही होती थी। हम बड़े खुश हो जाते थे, अब ट्रेन चलने लगी करके ऐसे। पर वो चलती नहीं थी, तो वहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो बगल वाली ट्रेन जा रही है, हमारी ट्रेन कब चलेगी। तो बड़ी खुशी होती थी जब ट्रेन उस तरह से चलती थी। गाना जो है वो मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ देर बाद, अगर मैं कभी भी सुना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसा आप कहें। नहीं नहीं, आप 2-3 सुना सकते हैं, जब भी आपको, जबकि आपकी मर्जी हो। तो अभी बाद में सुनाना चाहती है, ठीक है, बाद में। और वैसे भी इतना हंसी के आपने सुनाया पूरा का पूरा, मतलब एक पूरा वो, आप बेशक हंसी खुशी वाला ही कोई गाना सुना दीजिए। खुद गाएंगे कि कोई वीडियो लगा देने वाले, लगता है। मैं गाना चाह रही थी, वो मैं देख रही थी, मैंने वो लिरिक्स निकाल कर रखा था। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वाईफाई ये सब। ठीक है, तैयार हो ले, ये तैयार हो गई। नहीं, मैं तो तैयार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं देख रही थी कि मैं कुछ अगर भूल जाऊं। होली का गाना है जो मेरा बहुत पसंदीदा है। पिया तुझसे नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ओ आई होली आई, ओ सब रंग लाई, ओ भर पिचकारी, ओ सखियों ने मारी, भीगी मोरी साड़ी, हाय हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से, हाय पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या आगे रे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और है, और लाइन गाना है क्या? बस इतना? इसका तो मुझे कुछ और एक है, पर वो थोड़ा सा ऐसा है, इसलिए मैं सोचती हूँ कोई और गाना अगर होगा तो मैं बाद में सुनाऊंगी। लगा वो दिए, लेकिन अगर हो सके तो उसमें वो लगा लीजिए, वायर, क्योंकि वो बीच हाँ में हाँ, जो वो लगा पीछे दीजिए, अच्छा तो है। दूसरे गाने के बारे में कुछ सोच लेती हूँ, फिर मैं एक और कोई गाना होगा तो बेह, मैं। बेहतरीन अनुजा जी, बेहतरीन। बहुत ही अच्छा। अरे अरे, क्या बात है, वाह, क्या बात। आपकी हाँ, बहुत आवाज। सुंदर गाया अनुजा मैम ने। थैंक यू, बेहतरीन। थैंक यू। कोशिश करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं खास है। तो अब आरपी सिंह जी को फिर से बुलाते हैं, उनको एक आध और भी। अब पूरे तो उसकी इस बार दुनिया भर की वो हिस्ट्री नहीं बताएंगे, थोड़ा अपनी मजाक वाली बताने वाले। मुझे बहुत अच्छा गा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो हाँ, हमारी बेगम वैसे जनरली किसी की तारीफ करती नहीं है, लेकिन अनुजा की तारीफ कर रही है।
अच्छा उनकी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू हाँ थैंक ये यू। बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, यहाँ से मैं प्रणाम करती हूँ आपको, लेकिन जल्दी ही आपके पास आके आपको प्रणाम करूंगी। हाँ ये एक घटना या दुर्घटना या जो भी कह लीजिए आप, आ, होली के टाइम पर ही हुआ यहाँ दिल्ली में। उसी पर है कि वर्क फ्रॉम जेल पर है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन सभी के साथ नहीं हुआ है और कुछ कम ही दिया था, थोड़ा सा इसमें और है। तो बलराम जी अगर आप कहें तो मैं इसको सामने रखूं। जी बलराम जी, है तो हाँ मैं हूँ, लेकिन क्या आप चाहिए? दिख नहीं रहे हैं आप मैं नहीं दिखते दिख हैं रहा तो हूँ। अच्छा ठीक, हाँ ये हुई ना बात। नहीं अभी भी नहीं दिखे आप, फिर भी चलिए। ये है वर्क फ्रॉम जेल। वर्क फ्रॉम होम हम सब ने किया है, कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम जेल किसी ने पहली बार किया है। यह चेतावनी जैसी आई, उदाहरण बन गई, नैतिक मूल्य खत्म किया, आत्मा भी मर गई। प्रजातंत्र के वास्ते चुनौती है या नई व्यवस्था, नई पब्लिक ओपिनियन या नया पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस ये यूरोप में खुला था, मतलब 60s 70s में। काफी डिबेटेबल इशू है। आम आदमी है या फिर है कोई आदमी खास, या संवैधानिक शून्यता, प्रशासनिक अक्षमता, या फिर चुनावी घोषणा पत्र की नई परिपाटी। आरोप पत्र लगते तुरंत त्याग पत्र सौंपना, कठपुतली सरकार बनाकर जेल से शासन, नियंत्रण, स्थानांतरण आदि होता रहा था। जेल में ही सामाजिक आंदोलन की संरचना, वैचारिक चेतना व नवनिर्माण की कल्पना, व्यवस्था परिवर्तन और वैकल्पिक व्यवस्था आदि समय कालिक आवश्यकता अनुसार थी। अगर मुख्यमंत्री जेल से शासन कर सकते हैं तो मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं? माफिया, हत्यारा, बलात्कारी आदि क्यों नहीं? फिर जेल और जीवन में क्या फर्क रह गया? यह कैसे विभत्स रूप में है आज प्रजातंत्र? जेल में रहकर माफिया, गुंडा आदि का है तंत्र, फिरौती, अपहरण, हत्या इत्यादि का षड्यंत्र। राजनेता का जेल से शासन, न्याय व्यवस्था चुप, सूचना प्रसारण अस्पष्ट, अब अति हो गई। 2024 चुनावी वर्ष में इसके फैसले की घड़ी है। तो बहुत बढ़िया, आप चिंतक। तो छोटी छोटी बातें हैं। जी। अब और कितनी दूर तक जाऊं, यह जानने के लिए पास कौन है? अगर तुम पूछ लो मुझसे क्या तकलीफ है मुझको, सारी तकलीफ दूर हो जाए, बस तुम पूछ लो मुझसे। तो और तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब जैसे गांव और शहर को लेकर के है, तो लेकिन ठीक है, सोच लीजिए तब तक। कभी कभी आजकल मैं मृत्यु के ऊपर भी रचनाएं लिखता हूँ। तो मैंने डेथ को प्रार्थना की है कि मौत तू आना जब मैं भावातीत ध्यान करूं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। मौत तू आना जब मैं भावातीत ध्यान करूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। क्या बात। तक आप और कर लीजिए, मैं आलोक को बुला लेता हूँ, उनका देखते हैं अगर हो हाँ जाए। जी, हाँ जी। आलोक आप हैं? अगर आलोक हैं आप? जी 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 सर, जी जी। ये आपको तो कट गया था, तो मैं यहीं तक पहुंचा था। मैं अपनी भूमिका बना रहा था अपनी कविता का कि जो सामाजिक बंधनों की, जो अन्य बंधनों को लेकर व्यक्ति अपने ही दूर खड़ा होता है। और तो होली हमें ये सिखाता है, होली हमें ये बताता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमें ये शिक्षा देता है कि हमारा अपना मूल स्वभाव ही कुछ एक
होली जीना चाहिए। इसीलिए मैंने वहां से शुरू की थी कि कोई और रोग पाल ले अनादा जीने के बाद, सिर्फ सेहत के जरिए जीना अच्छा नहीं होता। मेरी भूमिका बनी अकेली है, इमरान प्रताप आपका की फिर से पिछली कट रहा, आप सीट फोन जो अब कर तक लीजिए। अकेली है, इधर लगता है उसने कोई आपकी कट रही आवाज, इतना मजा नहीं आ पा रहा आप है, आपके अपना भाव आप किसी को फोन कर लीजिए, वो फोन पे लगा देंगे, वो ज्यादा मतलब मजा आ जाएगा सर उसमें उनका फिर। डिस्कनेक्ट ही हो गया सीधा। हाँ, हो सकता है डिस्कनेक्ट नहीं हो। शशि जी, आप कह रही थी आप कोई कविता सुनाएंगी, अगर समय होगा तो। अगर मैम आप म्यूट हैं। अनम्यूट और अच्छा लगेगा, अनम्यूट। आप लोगों को कुछ ये बता रही थी मैं कि कविताएं तो मैंने लिखी थी बहुत, डायरियां भर भर के, लेकिन वो मैं किसी को सुनाती नहीं थी। तो ऐसी रखी नहीं। अभी जब हमने घर की बदला बदली की तो उसमें उनको फेंक दिया। एक कविता बची रह गई और उसका नाम है लखनऊ की याद, क्योंकि याद भी बची हुई है लखनऊ की। तो ये छपी हुई थी इसलिए ये मिल गई। इसका ये हुआ कि जब हम लखनऊ से दिल्ली आए आए थे, तभी यहाँ पर एक लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएशन था। तो उनकी एक पत्रिका के लिए उनको कविता हमारी चाहिए थी, तो तब मैंने लिखी थी। इसलिए बिल्कुल शुरू की बात है, मगर अभी तक वो ही है। आप लोग जो लखनऊ गए होंगे, आपने महसूस किया होगा कि वो एक भिन्न तरह का शहर है। मॉडर्न तो है लेकिन उसकी तहजीब अपनी एक अलग तरह की है, और वो उसी को रखते हैं, बदलते भी नहीं है। तो ये 10 इसमें छोटे छोटे पद्य हैं, मैं इनको पढ़ना शुरू करती हूँ। वह लखनवी अंदाज, तीतरबाज के झगड़े, वो नवाबी नजाकत, वो भारी भरकम लहंगे। ड्रेस वहाँ की क्या है, वहाँ के खेल खेल क्या है, वहाँ का अंदाज क्या है। मेले तमाशों की चहल, सुनती सुनाती वो गलियां, हर बात पे औरत की पहल, वो शानो शौकत की दुनिया। पहले आप वहां पर ही चलता है, पहले आप और नारी को कहा जाता है। चिकन के साथ पजामे कुर्ते, कढ़ी साड़ियां, शर्मीले बुरके, आकाश तक ऊंचे उड़ते, ग्लाइडर से कनकौवे उड़ते। कनकौवे किसको कहते हैं? पतंगों को कहते हैं। ये लखनऊ में ही कहा जाता है। गर्मी में बिकती तरब लैला की अंगुलियां, पान तमाकू की तेज महक, वो खूबसूरत गिलोरियां। लैला की अंगुलियां, ये भी एक विशेष प्रकार का उपमान है, जो कि वहां पर ककड़ी जो बेचने वाले बोला करते हैं, इतनी पतली ककड़ी हैं कि लैला की अंगुलियां भी मात हो जाएंगी। तो वो मैंने यहाँ पर उपमा दी है। गर्मियों में बिकती तर माने भीगी हुई, वो लैला की अंगुलियां, पान तमाकू की तेज महक, वो खूबसूरत गिलोरियां। गलियों से गुजरो तो इतनी महक आती है पान तमाकू की वहां पर। अमीनाबाद की वो बाजारें, वर्क चढ़ी गरम जलेबियां, आम खरबूजे की बहारें, केवड़े से महकती रेवड़ियां। हर शाम पे आबाद वो गोमती के किनारे, किश्तियों में लंबी सैर, हरियाले बगीचों के नजारे। रेजिडेंसी के जिंदा खंडहर, भूल भुलैया वो इमाम बाड़े की, बारादरी की बारीकियां, सवारी इक्के तांगे की। इसमें एक एक में बहुत बहुत उनका इतिहास भी छुपा है। रेजिडेंसी वहाँ मेरा हम लोगों का प्रिय शाम को जाने वाला स्थान था। भूल भुलैया, इमाम बाड़े आप लोग भी देख चुके होंगे। बारादरी है वहां पर, बारीक उसमें नक्काशी की गई है। और इक्के की सवारी तो कुछ विशेष लोगों ने ही की होगी, वरना तांगे तो सबने देखे होंगे। हर शेर पर क्या बात है, वाह वाह के नारे, शेरो शायरी के दीवाने, वो सूरज चांद सितारे। हर शेर पर क्या बात है, वाह वाह के नारे, शेरो शायरी के दीवाने, वो सूरज चांद सितारे। यहाँ पर भी वो क्या बात है कह रहे हैं कुछ लोग जिनका लखनऊ से संबंध है, ये मैं देख रही थी। जोशीले कव्वालों के आलाप, मर्म स्पर्शी सुरबदी गजलें, तबले पर हाथों की थिरकन, वो कत्थक पोशाक, वो गहने। सब याद है जैसे अभी, कल ही की बात है,
बचपन में रटे पाठ सी, दिमागी आईने पे साफ है, दिमागी आईने पे साफ है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये बहुत अच्छी मेमोरी है और लोगों को याद भी रखनी चाहिए। और तहजीब तो लखनऊ की ही होती है, बाकी जगह पे तो तमीज होती है, लखनऊ की तहजीब होती है। क्या बात है वहाँ की। शशि जी बहुत उनका अच्छा। अपना डांस, उनके अपने गाने, गजलें, सवारियां, सब कुछ अलग है तरह का। जी जी, मैम आपने मुझे बहुत। लगता है ऐसा ऐसा वही लिख सकता है जो वहां पर रहकर उसको पूरा उस जगह को मतलब अपने अंदर जैसे संभाल लिया हो। जैसे आप आज 40 साल से मैम दिल्ली में है, लेकिन ये बात करेंगे हमेशा लखनऊ की। और मैं मैम से जब जब बात करती हूँ तो मैम हमेशा लखनऊ, हर चीज लखनऊ से जोड़ देती है। आप वो लोगों को सही। हंसी आएगी, जब मैं लखनऊ आ गई तब भी मेरे को यही ख्वाब था कि मैं लौटूंगी लौटूंगी। तो लखनऊ की कोई गाड़ी देख लूं जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली लखनऊ, इतनी खुश होती थी मैं, इतनी खुश, चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही हो। तो मतलब एक तो मायका वहां का वो ध्यान होता होगा दिमाग में, पढ़ाई लिखाई, गुरुजन भी सब वहीं के थे, तो बहुत अफेक्शन, मतलब उसकी याद। और अभी भी है लखनऊ के। अभी हम अभी भी ये रहे, अपने को कहते हैं, दिल्ली का नहीं कहते, जबकि यहाँ ज्यादा बरस बीत गए हैं। दिल्ली में है ही क्या अपने को कहने का, दिल्ली में तो कुछ अपना है ही नहीं। लखनऊ ही तो है सबसे। लखनऊ में कोई दूसरा कहीं और से भी जाता तो लखनऊ का हो जाता है। सच है। ये इतनी बड़ी तहजीब है। आप आइए लखनऊ में, हम लोगों की वहाँ पे अभी अपर्णा भी जा चुकी हैं 1-2 बार। वहाँ पे अपना सेंटर है, कभी 1 आध हफ्ते रहिए वहाँ पर और देखिए, लोगों से मिलिए मिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। चिन्हट की तरफ मैम है ना शायद। जी, देखता हूँ सर मैम शिप्रा को मैंने है। बताया भी था, मैंने मैम को बताया था इस बार प्रोग्राम में। मैम कह रही थी अगर इनविटेशन आसपास का होता ना तो जैसे मैम को हम पहले से प्री प्लान बताएं तो मैम कभी ज्वाइन भी करना चाहेंगे हमें वहां पर। जी जी कर लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं। अयोध्या धाम भी देखना है अभी जी जी, दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या में आइए, वहाँ भी अपना सेंटर है। अच्छा। वहाँ पे भी अपना वहाँ भी आइए। सब जगह हम लोग घेर रहे हैं सबको। हम लोग ये जो जो आपका भी तो कुरुओं। कुछ ऐसा ही उसी तरफ से नेटिव नेटिव प्लेस है, जी नैतिक जी, आप प्लेस। भी आइए, बिल्कुल बहुत अच्छा। मिसेज अफजल हैं अभी भी यहाँ पे। आप आइए, वहाँ प्रिंसिपल हैं वहाँ की। और फिर वो, अगर वहाँ पे आपको समय हो तो 1-2 दिन बच्चों के साथ भी गुजारिए। बहुत अच्छे गुरुओं विद्यालय के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा जी नाम मोस्ट करते वेलकम हैं। मैम। अच्छा। मोस्ट वेलकम। शगुफ्ता, अच्छा। नाम भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है। थैंक यू फूल है मैम, ना कोई नमस्कार। शायद, कोई फूल को स्कूल कहते है हैं। गुरुओं विद्यालय जी मैम। नहीं, तुम्हारा नाम जो है ये फूल का नाम मेरा है ना। शगुफा। अच्छा। तो शगुफा छेड़ना जो बोलते हैं वही है क्या मिसेस अफजल? वो शगुफ्ता। वही समझ लीजिए। शगुफा छेड़ना वो बोलता है ना। क्या है उमेश जी, मेरी उर्दू है थोड़ी बहुत ठीक ठाक। क्या अब यहाँ संस्कृत में उत्तर पत्ते मत लगाइएगा यहाँ पे मेरा। वैसे गाने जो है ना उर्दू में गाए, गाने जो गाने में, जैसे अभी हम डॉक्टर राज वो सिंह जी साहब का सुन रहे हैं कविताएं, उनको कितनी उर्दू है। मैं हैरान होती हूँ कि फिलोसफी के जेएनयू के प्रोफेसर हैं और उर्दू इतनी उनको कैसे आती। उनका भी संबंध जरूर यूपी से होगा। हाँ जी, मैं इलाहाबाद का हूँ। जी अच्छा। ये देखिए निकल आया ना। ये तो हाँ तो। सुल्तानपुरिया है, कह रहे हैं इलाहाबाद के हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। 50 सुल्तानपुर साल के पहले हैं। सुल्तानपुर छोड़ दिया, 50 साल पहले सुल्तानपुर छोड़ा। तो और सर अभी भी याद पता करते हैं। मुझे पता था 5 कि आप साल प्रतापगढ़ के हैं। हाँ, 5 साल इलाहाबाद में। और पिछले 45-46 साल से यहीं पर हैं। तो इनकी पैदाइशी जो है वो सुल्तानपुर की है, सारे गुण वहीं के हैं इनके। और ये मेरे ननिहाल के हैं। आपकी उर्दू बहुत अच्छी होती है। कभी कभी तो शब्द समझ में नहीं आता, आप अर्थ लिख दिया करो, फुटनोट में अर्थ दे दिया कीजिए। वो सबका देना पड़ेगा मैम, इंग्लिश का भी देना पड़ेगा, हिंदी वाला भी। अच्छा। बाद में समझ में नहीं मैम ऐसे ही सर की मधुशाला भी ऐसी है, सर खुद ही कह रहे हैं कि मैं लास्ट में जाकर उसके बारे में बताया है। पूरा पहले पढ़नी पड़ेगी आपने, पूरी बुक। अच्छा आपने स्वयं लिखी है मधुशाला? मुझे लगा आप हरिवंश राय बच्चन की पढ़ रहे हैं। अरे वाह, ये तो अरे बहुत बड़ी वाह, तारीफ। अरे वाह, मैम क्या बात। बुक रिलीज फंक्शन भी हुआ था, सर ने कार्ड भी भेजा था लास्ट ईयर। सच कह रही हूँ, मैंने वही समझा कि आप उसकी पढ़ रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल। नहीं, उनकी प्रेरणा से पढ़ रहे हैं, लिखा हमने उनकी प्रेरणा से है, तो उन्हीं का मान लेते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं।
सिप्रा आपको कुछ, मैंने आपसे पूछा एक बार, अब मुझे मालूम नहीं कि आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। डॉक्टर जयंती साहू इज ऑल्सो हियर, एंड प्रोफेसर राधेश्याम सिंह जो है सुल्तानपुर के ही हैं। सुल्तानपुर का महत्व अयोध्या से कम नहीं है, अगर ज्यादा नहीं तो। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं भी सुल्तानपुर का हूँ, थोड़ा बायास्ड ओपिनियन है, लेकिन फिर भी कोई तर्क, सुल्तान राम को, भगवान राम भी, लोगों ने रावण का जब वध किया तो उनके ऊपर वो ब्रह्म हत्या लगी थी। लोगों ने कहा उनको ब्रह्म हत्या लगी है। तो उनको जो पाप लगा था, उस पाप को धोने के लिए एक जगह है, उसको अभी भी कहते हैं धोपाप, वो हमारे सुल्तानपुर में है। इसलिए अयोध्या से भी बड़ा स्थान सुल्तानपुर का है। यहाँ सारे संसार के लोगों का पाप मिल जाता है। प्रोफेसर आरपी सिंह वहाँ के हैं, अभी आप लोग नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने आपका प्रयाग बता दिया, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं थोड़ा गांव का हूँ, ये मेरे ननिहाल के हैं, वैसे मेरे ननिहाल का जो गांव है इनका ही गांव ही है। तो ये मैं, इनके पिताजी प्रिंसिपल थे वहाँ पे, हाई स्कूल या इंटर कॉलेज के थे। बड़े अच्छे परिवार से हैं, बहुत पढ़े लिखे परिवार से हैं, इसलिए भी इनकी उर्दू बहुत जबरदस्त है, और फिलासफी के तो ही हैं। तो इनकी एक छात्रा है सिप्रा, मैं सोच रहा था कुछ है, अगर उनको बोलना है, नहीं तो फिर मैं इनवाइट करता हूँ राघवेंद्र जी का एक और गीत सुनाने वाले थे। राघवेंद्र हैं? उमेश क्या गाएंगे? उमेश जी, हाँ उमेश जी कुछ कहने वाले थे, वो तो अपनी वो चित्रकारी बदल दिया उन्होंने डर के मारे। बोल ही रहे, मैं तो इंतजार कर रहा था कि मुझे भी पूछेंगे तो मैं भी कुछ कहूंगा। वाह क्या बात है। नहीं नहीं उमेश जी, आपका तो सर इतनी बार नाम ले चुके हैं, अभी अनुजा जी भी और प्रत्यय सर के माध्यम से, तो आप तो, आपका तो बनता ही है, बिन कहे आप आ जाइए, कोई इंट्रोडक्शन की हाँ जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सर की बात में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, पहले सुल्तानपुर वाली बात में, उसके बाद फिर एक कविता सुनाऊंगा काका हाथरसी की, वो थोड़ा सा प्रासंगिक होगा। तो ये भोपाप वाली कहानी है, ये कब कैसे जुड़ी भगवान राम से ये तो राम ही जाने, क्योंकि भगवान राम को तो पाप नहीं लग सकता, लेकिन जनता है, जनता ने तो कुछ भी जो है कहने के लिए स्वतंत्र थी, और भगवान राम ने ही स्वतंत्र रखा था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में जो मुझे संदर्भ मिलता है, गोमती नदी के तट पर भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो मुझे लगता है कि जो धोपाप तीर्थ है वो वही स्थल है जहां पर भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जहां दूसरे लोगों के भी पाप धुल जाए वो जगह हुई। धोपाप, भगवान राम को कोई पाप नहीं लगा था। अब आते हैं काका हाथरसी की कविता पर। उनकी कविता है थोड़ा सा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर के शब्दों का। तो शुरू करता हूं। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह। ठर्रा थोड़ा सा जो है अनुप्रास अलंकार भी है ठाकुर के साथ, और ठर्रा जो है वो पिया भी जाता है। काका से कहने ठाकुर ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग। पुरुषों के पास दाढ़ी होती है, वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ब्लाउज जो है महिलाएं यूज करती हैं, वो पुल्लिंग है। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पकड़ी रख दी है। कह काका कवि पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिसरानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलाट। रोली हुई अलाट, टाप्स लाकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार नाम सब है मर्दाने। पढ़ी लिखी या अपढ़ देवियां पहने बाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाते लाला। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है दुकान। स्त्रीलिंग दुकान नाम सब किसने छांटे, काजल पाउडर हैं पुल्लिंग नाक के कांटे। कह काका धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्दों को मिली किंतु है नाम जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका काका की ससुराल। काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी। कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, अपनी चिमटी से है उनका चिमटा तगड़ा। मंत्री संतरी
और विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात न आती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी, कंडक्टर ने कहा लो आ गई एक सवारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काका बहुत ही अच्छा। ये तो आप हाथरसी का छुपे रुस्तम निकल रहे, आप तो छुपे रुस्तम निकल रहे। आपको मुझे मालूम नहीं था ये वैसे, हम तो समझा काका हम सब हाथरसी हम की कविता है, अगली काका बार चोट हाथरसी की। लोग मालूम है, लेकिन आप पढ़ते तो हैं। मैं तो समझ रहा था आप पढ़ते और रुखसर के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं। ये तो आपका जबरदस्त मामला है। नहीं, और अच्छे से पढ़ा है उसने। बहुत अच्छे से पढ़ा पढ़ा, बहुत अच्छे सही से है। कहा। क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया। तो राघवेंद्र मिश्रा हैं क्या, वो कुछ कह रहे थे, एक और सुनाने वाले थे। अच्छा, यस सर। मिसेज हाँ, अफजल, मिसेज अफजल कुछ सुनाने वाली हैं क्या। नहीं, ताली बजा जी रही अफजल मैडम का भी हाथ आया है सर। तो अफजल मैम का भी सुन लेते हैं, सबको अवसर मिलना चाहिए। ढूंढते हैं उनको। मिसेज अफजल हाथ से ताली बजा रही थी, लेकिन चलिए ठीक है, उनका पकड़ लिया है हम लोगों ने उनको, फिर तो कुछ बोलना पड़ेगा। वो भी वही शेरो पर शायरी अफजल मैम लिखती का भी हैं। कई बार ही जिक्र हो गया सर, जैसे उमेश जी का हुआ था, तो उनको भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो भी आ सकती हैं फटाफट। मिसेज अफजल, आप कुछ बोलना चाहेंगी। सर होली के ऊपर तो अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि पता है कि मैं नमाज में भी हूँ, रोजा में भी हूँ, थोड़ा सा चल रहा है हमारा साथ ही साथ दोनों काम। हाँ, मैं अपने वही नहीं, स्कूल के बारे में जरूर बता दूंगी। बता दीजिए, चलिए वही चलेगा। मिसेज अफजल यहाँ कुर्रों। बहुत लोग नए हैं, बहुत लोग शायद मुझे जानते भी हैं, जो रामनवमी हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें जुड़ते होंगे। तो एक बार सभी को शायद मैंने विश भी नहीं किया, सभी को नमस्कार हमारा। मैं कुरुओम विद्यालय के प्रिंसिपल हूँ, और कुरुओम विद्यालय के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलराम सिंह जी। और ये उन्हीं के गांव के नाम के ऊपर, ये जैसे अयोध्या अयोध्या बार बार बात हो रही है, तो ये हमारा स्कूल उसी के उसमें पड़ता है। एक गांव है कुरुम, उसी के नाम पे कुरुम विद्यालय रखा गया है। और अभी बात हो रही थी, किसी ने इसमें चर्चा किया था कि ऑनलाइन हो रहा है, कभी बंद रहा कभी खुला। तो ये मैं आपको उसी समय बोलना चाहती थी, लेकिन वो कंटिन्यू थे इसलिए मैंने बोला नहीं। कि हमारा एक विद्यालय ऐसा है जो कोविड काल में भी, या अभी जो सर्दियों की छुट्टियां होती है उसमें भी, कभी भी हमने अपना स्कूल बंद नहीं किया। क्लासेस ऑनलाइन चली, गेट हमेशा हमारा खुला रहा, टीचर्स स्कूल में मौजूद रहे। एक भी दिन हमारा स्कूल बंद नहीं रहा कभी भी। क्लासेस बराबर चली हैं, रिजल्ट्स दिए गए हैं, वर्कशॉप हुई है बराबर, टीचर्स की, बच्चों की काउंसलिंग। और आज हमारे बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग थी, बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे एक बच्चे ने स्कूल टॉप किया है, जिसका परसेंटेज है 99.33। अरे वाह, क्या तो बात। बहुत बधाई मिसेज अफजल जी, सभी को। वैष्णवी यादव नाम है बच्ची का, और इत्तेफाक से वो हमारे गांव की ही है, कोरम गांव की ही है। और उसका 99.33% रहा है। तो आए थे, उसके पेरेंट्स भी आए थे। और हम लोग आगे भी इसी तरह से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को काफी स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती हैं, और सुविधाएं बच्चों को है। साइंस सेंटर हमारा जो लखनऊ में, वहां पर भी हमारे बच्चे गए हैं प्रोग्राम करने, साइंस से संबंधित रिसर्च किया उन्होंने वहां पर। और आगे हमारा भी एक बच्चा 2023 में सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है 97% लेकर। और उस बच्चे ने सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे पाया, उसने कोई ट्यूशन कोई कोचिंग कहीं भी नहीं किया था, स्कूल की ही पढ़ाई से पूरा उसने हासिल किया। तो इसी तरह की, अब मुझे मालूम नहीं कि समय भी 9 बज रहा है, तो यहीं पे अपनी बात को विराम देंगे हम। रामनवमी में सबको मैं आमंत्रित भी कर रही हूँ, हमारा वो प्रोग्राम शुरू होगा 9 नवरात्र अप्रैल से, उसमें सब लोग आमंत्रित हैं। तो उसमें हम अपनी और भी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद मिसेज अफजल। ये तो नवरात्रि वाले प्रोग्राम का 2 बार ऐड हो गया, एक बार मैंने बोल दिया, एक बार मिसेज अफजल ने। जी, या, तो राघवेंद्र मिश्रा जी कुछ और सुनाना चाहते हैं। जी सर, एक और लिखा हूँ, अयोध्या धाम पर ही भजन, तो ठीक ठीक, आप लोग की अनुमति से। जी जी। और पिछला वाला तो आदरणीय शशि तिवारी मैम ने नहीं सुना, तो ये वाला सुनेंगी और कुछ संदेश देंगी ये तो अच्छा लगेगा मुझे।
ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो उस पर फेसबुक राघवेंद्र पे जी तो। मैंने सुना था, वो अयोध्या धाम का भजन आपका सुना था, जी मैम। पूरा सुना था, गा रहे थे आप। जी मैम, थैंक यू। तो वो तो भगवान राम के छवि को लेकर, उनकी उस चीज को लेकर हमने लिखा था। और ये जो दूसरा भजन है, भगवान राम के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्वालिटीज हैं, उसको लेकर ये लिखा हूँ। और अपने समय में उनको किस रूप में देखना चाहिए, और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, किसी न किसी बहाने अयोध्या तो जाएं ही, और क्यों जाना चाहिए विशेष रूप से उसी पक्ष को लेकर हमने लिखा है, थोड़ा एक भक्त की दशा और दिशा की स्थिति को ध्यान में रखकर। हा हा हा। जब जीवन रुलाने लगे, जब जीवन रुलाने लगे, आंखों से आंसू हर पल बहाने लगे, धीरज तुम्हारा, धीरज तुम्हारा जब डगमगाने लगे, तब तुम श्री राम के पास चले आना, तब तुम श्री राम के पास चले जाना, तब तुम अयोध्या धाम चले जाना। जब जीवन ये रुलाने लगे, आंखों से आंसू हर पल आने लगे, तब तुम श्री राम के पास चले आना, चले आना। नजरों से अपने श्री राम को देखो, नजरों से अपने श्री राम को देखो। म्यूटेड हो गए, म्यूटेड जल्दी जल्दी में मैं भूल जाती म्यूटेड हो गए राघवेंद्र जी। म्यूट हो गया है आपका। लगता कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही हुई। उनका कितना आवाज जा रही है, किसी का एक्चुअली फोन आ आ गया रही था, है, क्षमा आ रही आ रही। नजरों से अपनी श्री राम को देखो, संघर्ष है जीवन उनका कितना, उनके जीवन से संयम सीखो, जब जीवन में संभव ना कुछ, मन जब असहज पीड़ा उठाने लगे, तब तुम अयोध्या धाम चले आना, तब तुम श्री राम के पास चले आना। रावण बन के, रावण बन के, रावण बन के जब तुमको कोई यूं ही सताने लगे, राक्षस है वो
कल युग का अपना अहंकार भय दिखाने लगे, तब तुम त्याग संयम की मूरत, क्षमा करुणा मर्यादा की सूरत, श्री राम के पास चले जाना, श्री राम के पास चले आना, तब तुम अयोध्या धाम चले आना, तब तुम अयोध्या धाम चले जाना। कितना कठिन है सच की ये राहें, धर्म समर्पण कितना पीड़ा उठाए, अब तो बचाए मुझे सिर्फ राम, श्री राम, श्री राम, अब तो बचाए मुझे सिर्फ श्री राम की करुण बाहें। जब कुछ भी ना हो अपने बस में, ऐसा मन को लगने लगे, तब तुम अयोध्या धाम चले आना, तब तुम श्री राम के पास चले आना। जब जीवन रुलाने लगे, आंखों से आंसू हर पल बहाने लगे, धीरज तुम्हारा, धीरज तुम्हारा जब डगमगाने लगे, तब तुम श्री राम के पास चले आना, तब तुम अयोध्या धाम चले आना। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छे भाव। तो समय बीतता जा रहा है, मुझे लगता है 5 मिनट और बचे हुए हैं। अनुजा, आप और एक दूसरा अपना गीत सुनाना चाहती थी? जी जरूर। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल है, तो मैं वो वाला एक गजल ही कहेंगे उसको, वो लेकिन फिल्म का है। और मैंने वो गजल का भी रोजा चाहिए है, और मैंने एक बार पूर्व विद्यालय में वो वहाँ पे वो गाया था ये वाला, तो मैं जी उसकी सुनाइए। चंद उसकी जो लाइनें हैं वो मैं तुमको गाना चाहती हूँ। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, थोड़ा सा कट रहा है वो बार बार। जी मेरे आवाज ही पहचान है, कर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे वक्त के सितम, कम हंसी नहीं आज है यहाँ, कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद
जो गुजर गई कल की बात थी, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ये पहचान है, घर याद रहे। आगे की जो लाइन है वो मुझे बहुत पसंद है। दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लो ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जे उदास हो, मेरी आवाज ये पहचान है, घर याद रहे। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और याद रहेगा। नुंजा जी वेरी ये मेरा नाइस। फेवरेट सॉन्ग है और बहुत अच्छे ओह से गाई बहुत आप। थैंक बहुत बहुत मेलोडी खूबसूरत। से गाती हैं, हमेशा बहुत मधुर गाती हैं। हाँ लता जी के बाद अनुजा मैम ने ही इसको बहुत बेहतरीन तरीके से गाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत बड़ा वो है, पर लता मंगेशकर जी तो वहां सरस्वती पर है, माँ अयोध्या आप सरस्वती। लोग जाइएगा तो वहां पे एक लता चौराहा है, लता मंगेशकर चौराहा, और वहां बहुत बड़ी बीड़ा बनाई गई, स्थापित की गई है। हाँ, बहुत अच्छा। तो जो लोग नहीं गए हों, अगर जाएंगे एक बार तो देखिएगा उसको आप लोग। जी जरूर। शिल्पा सुना दे कुछ। जी आपका तो नाम ही शिल्पा है, मतलब शिल्प, तो शिप्रा ना सर, शिप्रा। शिप्रा। अच्छा शिप्रा। सर मैं कुछ प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन 2 लाइन सुना सकती हूँ कुछ। अम, शाम हुई घिर आई रे बदरिया, शाम हुई घिर आई रे बदरिया, अब होना भी शाम सावरिया, शाम हुई घिर आई रे बदरिया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, दिव्य, अद्भुत। नहीं और नहीं, भी बदरिया अगर के याद बाद, होता तो और भी याद हो जाता। याद बदरिया के नहीं है बाद मुझे भी ये गाना। नहीं, बदरिया के बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना, केवल घिर आई बदरिया, इससे क्या गाना याद नहीं है ये। है? वो बदरिया वाला के है बाद ना। हो जाएगा सर। आज बीरज में हूँ। हाँ जी हाँ हाँ, वो मैं है, गाइए वो है। अनुजा। मैं वो गा रही थी। गिर आई कारी घटा मतवारी, गिर हाँ आई कारी घटा मतवारी। तो भाई मैंने कहा बदरिया भी ये वाला है। हाँ हाँ। सिप्रा मैम अभी कुछ गा रही थी, वैसे आगे गुनगुना रही थी, छोड़ दिया उन्होंने बीच में ही। जी शिप्रा तो पूरा प्लीज गाइए गाएं। आज मैम। बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मिंडोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। अब सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोले होली है शरारा, होली है। होली क्योंकि है। होली में सर होना जरूरी है, सर, होली है एक शरारा। कमेंट भी। रंग बिरंगी होली है, बुरा न मानो होली है। जी, शरारा होली है। इसके सर बिना एक होली अधूरा रहता है। सर एक कमेंट भी है जिसमें उन्होंने प्रोफेसर राधेश्याम जी ने लिखा है कि फगवा जिसे फाग कहते हैं उसे सुनने को भी वो व्याकुल हैं, तो अगर किसी को आता है तो हमें, मुझे लगता है जाते जाते वो भी सुनाना चाहिए अगर किसी को आता है तो। हाँ। सर आप म्यूट हैं। अरे मैं तो, अरे सुनो आपने,
ब्रिज बुड़त अबीर गुलाल ललित भय लाल, ब्रिज बुड़त अबीर गुलाल ललित भय लाल। दिस इज वन ऑफ द फगुआ का एक रूप है। आ, बहुत ऐसे बहुत सारे फगुआ के हैं। हाँ, ये बात सही है उनकी। अगर आप सुनाना, राधेश्याम जी हैं, अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो प्लीज। अगर राधेश्याम जी हैं क्या अभी? एक जी वैसे है, ये उन्होंने है, शायद मैं हाँ जी, सुनाता हूँ, शायद सुना दे। बनारस में एक गाया मिनट, जाता एक है। मिनट राधे जी, एक मिनट, एक मिनट। राधे श्याम जी, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, वो म्यूटेड है, म्यूटेड है। हाँ, बिना तैयारी के तो बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि गायन तो सबको आता नहीं है। आपने बड़ा जी अच्छा अभी त्रिताल शुरू किया था, लेकिन एक लाइन जी। पर ही आप रुक गए। दरअसल 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 सर, ये होली जो है ना, ये तो एक धार्मिक देश की जो सारी निषेधवाची परंपराएं थी, उनके उनको हटाने का एक दिन है ये। सारी कुंठाओं को लोक को अर्पित करने का दिन है। बसंत से ही शुरू होता है, जो शीतकाल की कठिनाइयां हमारी होती हैं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि जीवेम शरदा शतम, 100 साल जियो। 100 साल मत जियो, 100 साल शरद शरद ऋतु को बिता के जियो, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा था। और जी उसके बाद कहा गया बस अंत, अब बस अंत हो गया हमारे दुखों का, सुख के दिन आए। वाह। कुछ जी नवीन जी। फलियां आई, कुछ खेतों से नवीन नवान्न आए, और उसकी खुशी में, उसके उसमें जो भारत का किसान है, भारत का जो लोक है, वो नाचता गाता है। तो सारे निषेधों का खंडन है। अब हमें होली के दिन पर क्या भजन सुनना? भजन साल भर के लिए 364 दिन है, एक दिन निषेधों का दिन होता है। क्या बात। होली जो है ये अब तो गांवों में भी सर, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का। गांव जी से बराबर संबंध बना हुआ है, खेती बाड़ी सब मैंने किया है अपने हाथों से। वहां के गांव को भी हमने देखा है। अब तो वो टोलियां ही नहीं रही, अब तो लोग ही नहीं रहे जो कि होली गाते थे। अब तो सारे के सारे लोग आत्मस्थ हो गए हैं, व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं। कोई किसी के दरवाजे पर जाने पर भी अपने आम का टेस्ट मानता है। पहले जब होली होती थी तो उसमें विचित्र किस्म के गाने गाए जाते थे कि फुलवरिया लगा दे महाराज हमार जीव देखने को, इस तरह के गाने गाए जाते थे। गाने गाए जा होली में गाए जाते थे कि दुख कहलो न जाए, दुख कहलो न जाए, बालम मोरा लरिकवा, इस तरह के गीत गाए जाते थे। उसका अगला बंद है कि बक्सर ऐसन किल्ला 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 किला, बक्सर ऐसन किल्ला किल्ला किल्ला, नीचे बहे दरियाओ, हम धन भैली मछरिया, पिया बंसी लगाओ। और क्या महुआ बात। पर धैले डलौआ रे महुआ भी न जाए, महुआ मदन रस टपके रे चोलिया भीज जाए, दुखवा कहलो न जाए, दुख कहलो न जाए, बालम मोरा लरिकवा। इस वाह। तरह के फगुए के गीत गांव में गाए जाते थे। तो हमने सोचा जैसे, कि हाँ जी, चलिए एक सुना दे, एक लाइन और सुनाते हैं, याद है। ब्रिज हाँ हाँ, उसको सुनाई। कैले हैं, डेढ़ ताल है ये, वो तो दूसरा वाला चौताल था, हाँ डेढ़ हाँ, ताल। ब्रिज कहिया ले हैं मोहन रसिया, ब्रिज कहिया ले हैं मोहन रसिया, उद्धव जनि हमसे छुपाया, बतावत जाया। ये दड़ताल है, मुझे पूरा तो याद नहीं, बहुत दिन हो गया है गांव में रहते, लेकिन वो अब उसका इस पर हो। होली के हुल्लड़ को सलाहित किया था तो याद कर लेना चाहिए था पूछ पाछ के। अगली बार से, अगली बार से। ये तो आपकी सुझाव बहुत अच्छा है। तो हम एक लोग एक तीन ताल एक एक छोटी सी भोजपुरी, मैं वो गजल टाइप का है, लेकिन मैं वो जो लोक रस है
उसको उसको सुना देना चाहता हूँ। 2-3 पंक्ति का 1 मिनट लगेगा बस। जी जी बिल्कुल। वो भोजपुरी में है कि तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे, तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे, काहे क्रिया धरावेला तू आन के तरे। ये हाँ हाँ दाम्पत्य का संवाद है। हाँ जी हाँ जी। तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे, काहे क्रिया धरावेला तू आन के तरे। कौनो बतिया जो पूछीला दुलार कह के, तोले डांट देला थाना के देवान के तरे। क्या बात। तो बतिया जो पूछीला दुलार कह के, तोले डांट देला थाना के देवान के तरे। और हम तो रद्दी अखबार लेखा तू तो रद्दी अखबार लेखा बूझेला हमें, तू तो रद्दी अखबार लेखा बूझेला हमें। तोहके हम जानी गीता और कुरान के तरे, काहे क्रिया धरावेला तू आन के तरे। तोहके हम पुतरी में राखीला परान के तरे। तो इस तरह के लोक की संवेदनाएं हैं, और वो संवेदनाएं आज भी सुरक्षित हैं। हालांकि मेरा मानना है कि जो भोजपुरी लोकगीत हैं वो आजकल अश्लीलता की गिरफ्त में है, क्योंकि तुलसी जैसा कोई व्यक्ति रोकने के लिए भोजपुरी समाज में मौजूद नहीं था। अवधि बच गई है अपनी अश्लीलता से, क्योंकि वहां तुलसी की मर्यादा बची हुई है। धन्यवाद सर। एक और सुना देते हैं, याद आपके बात आपसे याद आएगा तो उसमें एक गाना है, गाना ही है अब होली पूरी हुई। कौनी बतिया प भइले खफा रसिया, कौनी बतिया प भइले खफा रसिया, सखी सैया न भेजे एको रे पतिया, कौनी बतिया प भइले रोई रोई कौन उतरहा, रोई रोई कौन उतरहा, रोई रोई कौन उतरहा, दिनवा बिताई रामा दिनवा बिताई, काटे कटे ना बैरन रतिया, कौनी बतिया पे भइले खफा रसिया, सखी सैया न भेजे एको रे पतिया, कौनी बतिया पे भइले। आभार आभार। क्या बात। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने याद कर दिया, जो आखिर में रह गया था उसको भी जोड़ दिया। आप तो सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये होली हुल्लड़ की प्रथा चलती रहे, अगली बार हम लोग और जोड़ के आएंगे और सारे लोग और धूम मचाएंगे। शशि जी को, प्रोफेसर आरपी को, डॉक्टर जयंती साहू को और बाकी सारे लोग जो भाग लिए इसमें, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर, हमेशा की तरह। होली के बाद के पूरे साल के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। पुनः मिलेंगे। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर को होली की शुभकामनाएं। जी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। रमजान मुबारक हो। रमजान मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके नमस्कार। नमस्कार।